हेलो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। और आपको पता है पूरे मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम 4 या 5 पार्ट्स में आप यूँ लगा लो पढ़ेंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, फिर हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो जेई मेंस के सिलेबस से तो अब हट गया है लेकिन एनडीए के सिलेबस के अंदर अभी भी है। तो ये पांचों के पांचों टॉपिक मैं आपको पूरे पढ़ाऊंगा बच्चों। और आप ये मान लो अगर रियल के अंदर रियल में ही आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, अच्छे से सीखना चाहते हो, है ना, बहानेबाजी नहीं करना चाहते अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, तो ये 5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो। आपको मैथ्स पहले जितना मुश्किल लगता था ना, आप ये मान लो उसका 50% अब आपका आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छे से सीखना है। एक एक चीज, एक एक फॉर्मूला, हर क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा आपको खुद से सोल्व करके देखना है। ये नहीं है कि मैंने करवा दिया और आपको आ गया। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों ऐसे नहीं आएगी, है ना। इसके अंदर फॉर्मूले आपको पता है, सिर्फ फॉर्मूले ही फॉर्मूले भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, हर फॉर्मूला आपके टिप्स पे याद हो जाएगा। अगर मैं जैसे कहूंगा आप वैसे इस चैप्टर के अंदर चलोगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहले पूरे के पूरे लेक्चर को देखना है आपको, सुनना है अच्छे से। ठीक है ना, कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो पहले आपने नहीं सुनी होगी या इस तरह की चीजें आपने नहीं अप्लाई की होगी। और फिर आप वो चीज अप्लाई करोगे क्वेश्चन सोल्विंग के दौरान, और फिर आपको जो है ना क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आएगा। आपको ये लगेगा कि ये टॉपिक जो है ना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल आपको बच्चों इसलिए लगता है क्योंकि पूरी चीजें डिटेल में आपको इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है, बट सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको सब कुछ पता लग जाएगा इस टॉपिक के बारे में। बिल्कुल, हम बच्चों बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी हल्की सी समरी मैंने दी है। पहले हम पूरे बच्चों 10th क्लास की रिवीजन करेंगे, है ना, उसके सारे फॉर्मूले, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ करेंगे। फिर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन, साइन कैसे लगते हैं, साइन कन्वेंशन कह लो, कि एंगल पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 10th क्लास का टॉपिक है लेकिन अभी पिछले 2 साल से ये सिलेबस में नहीं है। तो हो सकता है 10th क्लास के बच्चों ने ना पढ़ा हो ये, बट अब पढ़ेंगे हम इसको। एएसटीसी रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव, कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, एक एक करके बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले 10th क्लास से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा आर डिफाइंड एज फॉलो। आपको पता है बच्चों, ये ट्रायंगल के अंदर अगर राइट ट्रायंगल है तो ये एंगल अगर थीटा है ना, थीटा के सामने हमेशा बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो, जिस आप मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इस थीटा के लिए निकालना चाहते हो तो इसकी सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर। जहां पे 90 डिग्री का एंगल और थीटा बना हुआ है जिस साइड के ऊपर, उसको हमेशा क्या बोलते हैं, बेस। और 90 के सामने वाली साइड को तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते ही हैं। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने सब कुछ 10th क्लास में सीखा है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, बच्चों मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा, आपको सब पता है। हाँ, मैं रिमाइंड जरूर करा दूंगा आपको हर चीज। उसके बाद बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, आपको ना ऑर्डर याद रखना है इसका। कभी भी मैं आपसे पूछूं कि चौथे नंबर पे कौन आता है तो आप तुरंत बता दोगे कोट। जैसे मान लो आप 6 दोस्त हो और आप डेली की डेली क्लास के अंदर जो ना एक ही ऑर्डर के अंदर बैठते हो, तो आपको याद हो जाता है ना हमेशा कि फोर्थ सीट पे कौन बैठता है, फिफ्थ पे कौन बैठता है। ऐसे ही आपको इन 6 के 6 रेशियो के बारे में पता होना चाहिए हमेशा। सबसे पहले कौन आएगा, साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा कोट। लेकिन लिखना इसको ऐसे है, ठीक है, टेन के नीचे क्या लिखोगे, कोट, कोस के नीचे सीकेंट और साइन के नीचे कोसिकेंट। ये ऑर्डर आपको ऐसे याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों, ये मैंने ऐसे क्यों कहा कि ऐसे लिखना है, क्योंकि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट और सिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है बच्चों वो क्या होती है, 1। कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1। टेन और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1। और 2 नंबर की अगर प्रोडक्ट बच्चों 1 है तो इसका मतलब वो एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी कोसिकेंट को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/साइन, या कभी जरूरत पड़े तो साइन को क्या लिख देंगे हम, 1/कोसिकेंट लिख सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो मैं चाहूं तो साइन को 1/कोसिकेंट लिख दूंगा या कोसिकेंट को क्या लिख दूंगा, 1/साइन। ऐसे ही कोस और सीकेंट की मल्टीप्लाई बच्चों क्या होती है, 1। जैसे मान लो साइन 30 इंटू कोसिकेंट 30 कभी लिखा आता है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 1। एंगल सेम होने चाहिए, ये नहीं है कि साइन 30 कोसिकेंट 45, ऐसे ऐसे नहीं, एंगल सेम होने चाहिए, है ना, थीटा दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे टेन और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों, 1 होती है। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कोस, और कोट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, कोस बाय साइन। ये सारी बातें आपको देखो पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद बच्चों स्क्वायर की टर्म में 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है सबको। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1। सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1। और कोशिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, 1। अच्छा, इसी से दो दो फॉर्मूले हम और बना देंगे। साइन स्क्वायर निकालना हो तो 1 - कोस स्क्वायर हो तो 1 - साइन स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको पता है, बस मैंने लिख दिए ताकि जब आप नोट्स बनाओ तो आपके नोट्स के अंदर बच्चों हर सिंगल चीज लिखी हो अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, साइन स्क्वायर को
ऑब्जर्वेशन करनी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब फॉर्मूले को सिर्फ याद नहीं करना, उनको क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज किया जा सकता है ये सोचना है हमारे को, है ना। थिंकिंग स्किल को डेवलप करना है और उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो ए माइनस बी ए प्लस बी, बताओ ये भी लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे ही कोस स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, ठीक है, आपको पता है ये सारी चीजें। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इनकी एप्लीकेशन, जैसे सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये आप सबको पता है। इसमें है ना लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, सीकेंड माइनस टेन सीकेंड प्लस टेन। जब भी कभी मैथमेटिक्स में दो नंबर की प्रोडक्ट बच्चों कितनी आ रही हो 1, तो आप समझ जाना इसका मतलब क्या होता है कि वो दो नंबर एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई 1 होती है ना, 1 होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि 2 एंड 1/2 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, समझ गए। तो इन दो की मल्टीप्लाई अगर 1 है तो बच्चों ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, कभी हमें जरूरत पड़े सीकेंट माइनस 10 को लिखने की तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 सीकेंट प्लस 10 लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन को सोल्व करते करते आपका आंसर आ गया सीकेंट माइनस 10, लेकिन ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो आप जरूर चेक कर लेना कि क्या ऑप्शन में 1/सीकेंट प्लस 10 है। अगर ये है तो ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। ऐसे ही सीकेंट प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/सीकेंट माइनस 10 लिख सकते हैं। ये पता आप सबको होता है, लेकिन मैं लिख दूंगा ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती है मैथमेटिक्स में। सेम बच्चों इस तरह से कोट और कोशिकेंट वाला रिलेशन, कोशिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 होता है, कोशिकेंट माइनस कोट कोशिकेंट प्लस कोट, बिल्कुल वही सीकेंट और 10 वाला इसके अंदर रिजल्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, जैसे मैं आपको साइन थीटा के बारे में बता दूं कि साइन थीटा की वैल्यू मान लो है 5/13, है ना, कुछ भी, और बाकी 500 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कैसे बनाओगे, राइट ट्रायंगल बना के। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी यूज करके हम बना सकते, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे वो 10th क्लास का बच्चा करता है, क्योंकि 10th क्लास में ये अलाउड नहीं है कि आपको साइन की वैल्यू दे रखी है और कोस की वैल्यू आप डायरेक्ट ट्रायंगल बना के निकालो, नहीं, वहां पे ट्रायंगल नहीं बनाते, वहां क्या करते हैं हम आइडेंटिटी लगाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं। लेकिन हम तो ऑब्जेक्टिव सोल्व करना सीख रहे हैं क्वेश्चन, तो ट्रायंगल बनाओ बच्चों। ट्रायंगल किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू अपने को गिवन है। साइन थीटा आप बता दो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, तो यहाँ पे साइन परपेंडिकुलर को क्या मान लो 3, और इसको हाइपोटेन्यूज को क्या मान लो 5, है ना, ये कितना है फिर एंगल थीटा होगा। अब आप मेरे को बताओ ये 3 है ये 5 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये तो साइड निकाल ही लोगे ना, ठीक है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो अब हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। कोस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बच्चों क्या होगा अपना हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है याद करो, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 3/4। कोट थीटा क्या होता है, कोट और टेन तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर ऐसे कह लो ये क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3। सीकेंट, सीकेंट बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, यानी कि कोस होता है अपना क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस 5/4। और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, साइन का, तो साइन की वैल्यू 3/5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3, या कह लो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एक ही बात है। कभी भी एक टी रेशियो की वैल्यू आपको पता हो तो आप घबराना मत, कभी भी बाकी पांचों की हम आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लोगे इस तरीके से। अच्छा एक और मेथड इसका बताता हूं मैं, जैसे साइन से कोस कैसे निकालेंगे। आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में एक रिलेशन होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, तो साइन स्क्वायर तो दे ही रखा है अपने को, साइन अगर 3/5 है तो ये कितना हो गया 9/25, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 9/25, यानी कि 16/25। तो कोस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी बताओ, कोस थीटा हो जाएगा अपना 4/5। अच्छा यहाँ पे अभी हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, अभी आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, तो सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। देखो आगे ना कोस की वैल्यू 4/5, अब कोस आ गया तो कोस से सीकेंट आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। सीकेंट आ गया तो बच्चों 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना आपको क्या होता है, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, तो 25/16 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा अपना 9/16। तो 10 स्क्वायर अगर 9/16 है तो बच्चों 10 कितना आ गया 3/4, देखो 10 कितना आया था 3/4। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी यूज करके भी सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। आपके माइंड में होना चाहिए बस प्रोसेस कि हाँ क्या क्या चीजें यूज करके ट्रिग्नोमेट्री में हम
साइन से बाकी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप निकालो कैसे, बट पता हर चीज़ के बारे में होना चाहिए। उसके बाद बच्चों देखो छोटे छोटे क्वेश्चन में इन चीज़ों के आपको दे रहा हूँ। सीकेंट -10 की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको सीकेंट की वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है। बच्चों एक बात हमेशा सोचना मैथमेटिक्स में, इक्वेशन एक है ना, और वेरिएबल कितने हैं, दो। कौन कौन, एक सीकेंट और एक 10। तो आपको अगर सीकेंट और 10 की वैल्यू निकालनी है तो आपको सीकेंट और 10 में ही एक और इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगल इक्वेशन अगर दे दूं मैं तो आप अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो एक और इक्वेशन कहाँ से लाऊं, कभी भी बच्चों सीकेंट -10 या सीकेंट +10 क्वेश्चन में गिवन हो, आप तुरंत याद कर लेना कि इसके बारे में दूसरी इक्वेशन हमें पता है ना। अगर ये 3/4 है तो आप मेरे को बताओ सीकेंट +10, क्या आपको नहीं पता क्या होता है, 4/3 होता है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। बस अब तो बात बन गई, दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे बच्चों क्या आ गया, 2 सीकेंट आ गया, और ये 3/4 प्लस में 4/3, 12 एलसीएम ले लो तो कितना आ गया, 9 + 16 यानी कि 25/12। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर दो तो सीकेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25/24 आ गई है ना। सीकेंट आ गया, सीकेंट निकालना था, सीकेंट तो आ गया। अब आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों आ गया तो बाकी तो 500 हम निकाल ही देंगे। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया 25 और बेस हो गया 24। बच्चों आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट डायरेक्ट याद होने चाहिए है ना, 7, 24 और 25 का होता है। कुछ मैं लिख देता हूँ, आप लिख लो अपनी नोटबुक में, सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये तो आपको हमेशा बच्चों याद ही होने चाहिए। 3, 4, 5 का सबसे पहला आपको ट्रिपलेट पता है, और आपको ये पता होना चाहिए तीनों नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से, सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया ट्रिपलेट बनेगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है। और उसके अलावा 5, 12, 13 का, 8, 15 और 17 का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो है ना। और फिर उसके बाद बच्चों 7, 24 और 25 का, फिर किसका होता है 20, और 20 के साथ मैं कहूँ आपको 20 रहने दो, 40 कर लो, 49 और 41 है ना, 49 और 41, क्योंकि 40 का स्क्वायर होता है 1600, 9 का होता है 81, और ये 41 का स्क्वायर ही होता है ना, ये 41 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इस तरीके से बच्चों कुछ ट्रिपलेट जो है ना आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर क्या करना, एक पेज पे ये नोट कर लो है ना, और आगे इंडेक्स बना लो भाई, इस पेज के ऊपर हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख रखे हैं। फिर कहीं पे भी क्वेश्चंस के बीच में कोई ट्रिपलेट आएगा ना, आप इस पेज के ऊपर नोट करते जाना, ताकि अलग अलग ना लिखे हो, एक ही जगह पे सारे ट्रिपलेट आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये साइड आ गई कितनी, 7। तो अब अपने को क्या निकालना है, साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/25। तो बस इस तरीके से आपको इन चीज़ों का यूज करना है। और देखो क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है बच्चों, कोसिकेंट माइनस कोट दे रखा है, सीकेंट निकालना है। तो बताओ कोसिकेंट माइनस कोट अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं अपनी तरफ से क्या लिखूंगा, फिर कोसिकेंट प्लस कोट, समझ गए ना, इसका रेसिप्रोकल। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, कोट कट गया, 2 टाइम्स ऑफ कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1/5 प्लस में 5, 5 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 26/5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 13/5 आ जाएगा है ना, 13/5, और कोसिकेंट आ गया। तो अब तो बच्चों सीकेंट तो निकाल ही दूंगा मैं, ट्रायंगल बना लो। कोसिकेंट क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 5 है, ये 13 है, तो ये साइड कितनी होगी, 12 हो जाएगी ना। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, सीकेंट थीटा। तो बता दो सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 13/12। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो अब लॉग के अंदर ये कैसे यूज हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है, जो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। अच्छा आपको ये बात तो पता है ना कि मान लो मैं log 2 लिख दूं तो इसको मैं 2 को मैं 1/2 की पावर -1 लिख सकता हूँ ना, और पावर पता है आपको log में आगे आ जाती है नंबर की पावर। तो ऐसे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 2 की जगह इसका रेसिप्रोकल लिख दूं तो आगे साइन क्या लगा दो, माइनस का लगा दो, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, क्या मैंने अभी आपको ये बात बताई थी क्या, कि कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो बस वही तो बात है, अगर मैं इसकी जगह इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा तो बाहर साइन क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, माइनस का। जैसे 2 की जगह बच्चों अगर मैं 1/2 लिखूंगा लोग का नंबर, तो बाहर साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो ऐसे देख लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। मैं कहने का ये मतलब है बच्चों, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपने क्वेश्चन को सोल्व किया और आपका आंसर ये आ गया, लेकिन ऑप्शन में ये कहीं नहीं है, ऑप्शन में ये दे रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इससे ये कैसे आ गया है ना। इसलिए आपको जानना जरूरी है। देखो आप क्या करो, इस नंबर का रेसिप्रोकल लिख दो,
कोशिकेंट माइनस कोट को 1 बाय कोशिकेंट प्लस कोट लिख सकते हो, बस आप मेरे को इतनी बात बता दो, लिख सकते हैं ना। अब 1 बाय को कोशिकेंट प्लस कोट की पावर क्या लिख दो, -1 लिख दो, है ना ऐसे। अब पावर को आगे ले आओ, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ कोशिकेंट प्लस कोट, और यही बात बच्चों आपको प्रूव करनी थी। लेकिन आपको ऐसे नहीं प्रूव करके देखना, आपको सिर्फ एक ही बात सोचनी है, इस नंबर की जगह अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो बाहर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, बस ये सोचना है आपको, ठीक है। अब जैसे देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4 क्वेश्चन दे दिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। कितनी भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है, बताओ पहली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है क्या। आप कहोगे सर आपने इसकी जगह इसका रेसिप्रोकल लिखा है और बाहर साइन क्या लगा दिया, माइनस का, मतलब कि ये क्या है, करेक्ट है, ट्रू है ये। सेकंड, सीकेंट की जगह बच्चों सीकेंट का रेसिप्रोकल लिख दिया, क्योंकि कोस और सीकेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो बाहर साइन क्या लगा दिया, माइनस का, मतलब ये भी क्या लिखा है मैंने, सही लिखा है। कोशिकेंट की जगह बच्चों मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, बाहर माइनस का साइन लगा दिया, ये भी ट्रू है। टेन की जगह मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, बाहर माइनस का साइन लगा दिया, ये भी क्या है, ट्रू है ना। ये छोटी छोटी बातें अगर ऐसे लिख के सीखोगे ना, आपके दिमाग में बच्चों लॉन्ग टाइम तक रहेगी कि हाँ इस तरीके से लॉग में चेंजिंग हम कर सकते हैं नंबर में। उसके बाद बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अक्यूट एंगल के ऊपर आपको सारी की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सारी 3 रेशियो की तो वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर बाकी मान लो सीकेंड की निकालनी है, सीकेंड 30 निकालना है, जैसे आपको सीकेंड 30, तो ये क्या होता है, कोस 30 का रेसिप्रोकल ही तो होता है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3, है ना। यानी कि 3 अगर वैल्यू आपको याद होगी साइन, कोस और टेन की, तो बाकी 3 रेशियोज की तो बच्चों रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। अब ये आपने जैसे भी सीख रखी है, बट मैं तो कहता हूँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। याद कैसे करोगे वो आपकी मर्जी है। पहले देखो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है ना, 0, 1, 2, 3, 4, इन सबको 4 4 से क्या कर लो, डिवाइड, और फिर सबका क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट, सिंपल फॉर्म में। आपकी ये साइन की वैल्यू आ जाएगी, फिर साइन की वैल्यू ये आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो, मतलब पहले से स्टार्ट कर दो, यहाँ लास्ट से, है ना, लास्ट वाला फिर उससे पहले वाला ये। और 10 क्या होता है बच्चों, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड, वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये सारी की सारी वैल्यू आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम वैल्यूज के ऊपर, सिर्फ वेरीफाई करो कि इसका आंसर ये होगा, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। हर चीज बच्चों आपको सोल्व करके देखनी है, कोई भी चीज ये मत सोचना कि पेपर में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, अभी ये काम आपका नहीं है सोचना, ठीक है। आप ये मान लो आपको मैथ अभी तक मुश्किल लगता है ना, उसका कारण ये है कि आप मतलब कि जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ा नहीं आज तक आपने ना। इस तरीके से पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। आपको ये सोचना ही नहीं कि ये क्वेश्चन हम सोल्व क्यों करके देखें। बच्चों अब जब आप सोल्व करके देखोगे ना, वैल्यू पुट करोगे अपने आप से, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, तो आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और आपको सारी की सारी वैल्यूज क्या है, टिप्स पे याद हो जाएगी। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगी। बताओ लेफ्ट हैंड साइड 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, इसका स्क्वायर। 10 45, 1, 1 का स्क्वायर। 60 √3 होती है, √3 का स्क्वायर कर दो। ये 1/3, ये 1 और ये 3, कितना आ गया बच्चों, 4 प्लस में 1/3। देखो 4 प्लस 1/3 जो होता है ना बच्चों, वो 4 एंड 1/3 ही होता है। आप करके देखोगे ना, आप एल्शियम लोगे क्या आएगा, फिर बताओ एल्शियम लोगे तो 3 एल्शियम आ गया, 12 प्लस में 1, 13, 13 को दोबारा 3 से करोगे तो क्या आएगा, 4 एंड 1/3। बट ऐसे आपको करना नहीं है, जो ये लिखा होता है ना, जैसे मैं लिख दूं 2 एंड 1/7, इसका मतलब क्या होता है, 2 प्लस 1/7, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये क्या होता है बच्चों, नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता ना, इसको पढ़ते कैसे है, 2 एंड 1/7, उसका मतलब होता है 2 प्लस 1/7। तो कहीं पे भी ये लिखा आ जाए तो इसको डायरेक्ट ये लिख दो, इस तरह से सोल्व करके देखने की आपको जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, वेरीफाई करो कि इसकी वैल्यू ये होगी। लेफ्ट हैंड साइड ले, अभी मैं आपको वैल्यू सिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, हाफ। कोस 60 भी कितना होता है, हाफ। कोस 30 √3/2, और साइन 60 बच्चों √3/2, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये 3/4, ये कितना आ गया 4/4। 4/4 कितना होता है बच्चों, 1, आगे राइट हैंड साइड के इक्वल। थर्ड क्वेश्चन में देखो, वेरीफाई करना है इसकी वैल्यू को, ये आएगी, करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, साइन 45 और साइन 60 बच्चों ये होती है, तो 2√2 एल्शियम ले लो। ऊपर कितना आ गया, 1 माइनस √3, माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, यही बच्चों क्या है, देखो आपकी राइट हैंड साइड है, आगे ना इसके इक्वल। उसके बाद देखो ये 3 4 चीजें अब जो मैं करवा रहा हूँ ना आपको क्वेश्चन बच्चों,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट आगे से ये 2-3 एक्सप्रेशन की वैल्यू आप ये मान लो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद होगी ना बच्चों, देखो क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट यूज करोगे, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। याद नहीं होगी तो जो चीज़ अब आप वेरीफाई करके देखोगे वो आपको एग्जाम में दोबारा फिर करके देखनी पड़ेगी। तो जिस चीज़ के बारे में मैं ये बोलूँगा कि ये बात आपको याद होनी चाहिए, उसको चाहे कितनी भी बार लिख के देखो, सोल्व करके देखो, क्वेश्चंस के अंदर उसको यूज करो, ठीक है, बार बार लिख के देखो, बट वो आपको कन्फर्म याद होनी ही चाहिए, क्योंकि वो यूज इतनी ज़्यादा होगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जेई मेंस 2019 के ऊपर जो मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसी सेम आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब इक्वल होता है ये, है ना। अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे ताकि अप्रोच हमें पता लगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसको ये प्रूव करना है। देखो बच्चों, जैसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा ना, मेरे दिमाग में एक ही आइडेंटिटी आती है, क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ये लिख रखी है मैंने, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस माइनस ए बी। तो ए क्या है यहाँ पे? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्र मतलब साइन स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस ए इंटू बी, यही होता है ना। तो उसके बाद बच्चों देखो क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन स्क्र प्लस कोस स्क्र कितना होता है? 1 माइनस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। होगी ना प्रूफ? ये क्या आ गई बच्चों? अपनी राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, बात बन गई बस। इस क्वेश्चन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और एक साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 थीटा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ये दोनों बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को क्या बोलेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। बस याद कर लो इसको, तो चाहे कैसे कर लो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। पेपर के अंदर आप हर चीज जो है ना वेरीफाई करके बच्चों नहीं देख पाओगे, वहां पे टाइम नहीं होता इतना, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको मैथ में देखो याद होनी चाहिए। ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दूं? साइन स्क्वायर प्लस, ऐसे है ना। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ए कौन है बताओ? ए का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर। और बी का काम कौन कर रहा है? कोस स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाओ बच्चों, ए प्लस बी। ए का मतलब साइन स्क्वायर, बी का मतलब कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। ए का मतलब बच्चों साइन स्क्वायर और बी का मतलब कोस स्क्वायर। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये तो आ गया ना सीधा आंसर। देखो 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड। अब इसको देख लो, याद करना है, ठीक है। साइन 4 प्लस कोस 4 क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ऐसे ये 6 में आपको बच्चों से पावर कितनी भी हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखो कोस की पावर 6 थीटा प्लस में साइन की पावर 6 थीटा। आपको अंदर क्या बनाना है? स्क्वायर, कोस स्क्वायर की पावर 3, और यहाँ पे क्या बनाओगे? साइन स्क्वायर की पावर 3। देखो ये क्या बन गया फिर बताओ? वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे जो है ना, ए का काम कौन कर रहा है बताओ? यहाँ पे ए का काम कर रहा है बच्चों कौन? कोस स्क्वायर थीटा। और बी का काम कौन कर रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट करना इन दोनों वैल्यू को ऊपर, क्या आ जाएगा बताओ? ए प्लस बी यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर। बच्चों ए अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोस की पावर 4 हो जाएगा ना। और बी स्क्वायर यानी कि साइन 4 थीटा, और माइनस माइनस ए बी मतलब साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। अब आप मेरे को बताओ ये टर्म तो कितनी होती है? 1 होती है, सबको पता है। यहाँ पे फिर हम देखो आगे, यहाँ पे साइन 4 प्लस कोस स्क्वायर, अभी मैंने बताया था ना, याद होनी चाहिए क्या होती है ये? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर होती है ना। और माइनस में ये तो है ही पहले से, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो बताओ साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ये थीटा लिख दो चाहे एक्स लिख दो, ठीक है, कोई खास बात नहीं है बच्चों। मैं गलती से एक्स लिख दिया, लेकिन सब्जेक्टिव तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। तो एक्स की जगह क्या लिख लो आप? थीटा लिख लो। ये लो। तो बताओ क्या हो गया? 1 माइनस माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बताओ याद हो जाएगा? इस तरह से बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 और साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 आपको याद होने चाहिए। तरीका बता देता हूँ, है ना। 1 माइनस तो आएगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर भी फिक्स है, यहाँ पे पावर 6 है तो बच्चों 3 आ जाएगी, और वहां पे पीछे 4 थी तो कितनी आ जाएगी? 2, यानी कि हाफ हो जाता है ना, हाफ हो जाएगा। बस ऐसे रट लो इसको। यहाँ पावर 4 थी तो यहाँ कितना आ गया? 2, और यहाँ पावर 6 है तो यहाँ कितना आया? 3, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फिक्स है, 1 फिक्स है, माइनस का साइन क्या है बच्चों? फिक्स है। अब देखो बच्चों ये
11 जनवरी 2019 को जेई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था। अब आप खुद पता लगा लो कि कितना आसान क्वेश्चन है। आपको एफ के फंक्शन दे रखा है ना, और F4 माइनस F6 निकालना है। एक बात बताओ, F4 क्या होगा? F4 का मतलब क्या? के की जगह 4 लिख दो, के की जगह बच्चों क्या लिख दो? ये लो 4 लिख दो, लिख दिया मैंने के की जगह 4। F6 का मतलब क्या? के की जगह क्या लिख दो? 6 लिख दो, साइन 6 प्लस कोस 6 और डिवाइड बाय कितना आ गया बच्चों? 4। ये आ गया। अब अपने को क्या करना है? अब बच्चों दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये 6 है ना, के की जगह क्या लिखा हमने? 6। आंसर क्या आ गया बताओ? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका आंसर क्या है आप बताओगे? ऊपर साइन 4 प्लस कोस 4 अभी बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर डिवाइड बाय 4 है, और माइनस इसका आंसर क्या था? 1 माइनस 2 की जगह क्या आ जाएगा? बस 3। 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है बच्चों? 6। सेपरेट डिवाइड करना, 1/4 माइनस 2/4 करोगे तो हाफ हो जाएगा। अच्छा, सेकंड टर्म में देखना माइनस है बीच में, ठीक है, तो साइन खोलते वक्त ध्यान रखना। तो ये -1/6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3/6 बच्चों कितना होता है? हाफ होता है, यानी कि 1/2 इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब आप बताओ मेरे को, ये तो कट गया ना, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल होगी। क्या आंसर आ गया? 1/4 माइनस 1/6, 12 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 2 यानी कि 1/12, और 1/12 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है। देख लो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। उसके बाद बच्चों कुछ और चीजें हम देखो सीखते हैं। साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8। तो जब भी बच्चों पावर बड़ी आ जाए ना, तो आप उसको छोटा करने की कोशिश करो, है ना। कैसे करेंगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, माइनस कोस की पावर 8, या तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि या तो देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि साइन की पावर 4 और इसका स्क्वायर कर लो, और कोस की पावर 4 इसका स्क्वायर कर लो। ऐसा क्यों किया मैंने? देखो, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, पता है ना। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? साइन 4, और बी का काम कौन कर रहा है? कोस 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताओ बच्चों, ये होता है ना। अब आप मेरे को बता दो, इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दूं, इसमें फिर से बच्चों क्या लगा दो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, यहाँ पे ए का काम कौन करेगा? साइन स्क्वायर करेगा, ठीक है ना, और ए प्लस में बी, ए प्लस बी, और ये टर्म तो एज इट इज कॉपी कर दो, साइन 4 प्लस में कोस 4। अब आप बताओ, अब साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला अभी तक हमने सीखा ही नहीं। बाद में तो हम सीख जाएंगे, बट अभी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? 1। और ये याद आ गया क्या? साइन 4 प्लस कोस 4, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो यही बात प्रूव करनी थी अपने को। क्या आ गया? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों सारे फॉर्मूले मैं कहता हूँ, आप मेरे जो भी क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, आप उसके बाद खुद सोल्व करके देखोगे ना, मैं कहता हूँ आपको सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे लर्न हो जाएंगे। जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद हो जाएंगे ना, और जरूरी आपको याद होने हैं। ये देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। सीकेंट प्लस 10 की वैल्यू दे रखी है और कोस की वैल्यू निकालनी है। जब भी कभी बच्चों आपके एग्जाम में सीकेंट प्लस 10 या सीकेंट माइनस 10 की वैल्यू गिवन होना, तो आप एक इक्वेशन अपनी तरफ से लिखोगे, क्या? इसका रेसिप्रोकल, सीकेंट माइनस 10, ये क्या हो जाएगा? 1/p। दोनों को ऐड कर दूं, 10 से 10 कट गया, ट्वाइस ऑफ सीकेंट इक्वल टू p प्लस 1/p। p एलसीएम ले लो, p स्क्वायर प्लस में 1, 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, सीकेंट क्या आ गया बताओ? p स्क्वायर प्लस 1/2p। अच्छा, सीकेंट आ गया तो कोस निकालना है, तो कोस तो डायरेक्ट ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। कोस तो क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। आंसर क्या आ गया? 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है? आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रूव करना है ना, ये 10th क्लास के बच्चे के लेवल के क्वेश्चन अब हम करेंगे बच्चों, ताकि सारी चीजें आपको जो है ना, कैलकुलेशन भी आ जाए और फॉर्मूले का यूज कैसे होता है वो भी सब कुछ आप सीख जाओ। प्रूव करो ये चीज। लेफ्ट हैंड साइड ले लो। कभी भी बच्चों आपको यही सिखा दी जाती है ना छोटी क्लासों से, बात है ना, कि अंडर रूट आ जाए तो आप क्या करो? सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, रैशनलाइजेशन। 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन से ही क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बताओ अब क्या आएगा? ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया बताओ? ए प्लस बी, ए माइनस बी, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर तो स्क्वायर रूट खत्म कर दो, चाहे एक बार चलो ऐसे लिख दो, एक बार ऐसे ही लिख लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? कोस स्क्वायर होता है ना। अब स्क्वायर रूट खत्म कर दो, ऊपर वाले का तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे बच्चों, क्या आ जाएगा? कोस थीटा। सेपरेट डिवाइड कर दो, 1 बाय कोस अलग कर दो, साइन बाय कोस अलग कर दो। 1 बाय कोस, कोस का रेसिप्रोकल बोलो क्या होता है? सीकेंट, और साइन बाय कोस क्या होता है? 10।
साइन बाय कोस क्या होता है 10, ये बच्चों क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब आप अपने आप से क्वेश्चन किया करो, क्या पेपर में कुछ और भी पूछा जा सकता था? यस, इसको ये भी लिखा जा सकता है ना, बताओ सीकेंड माइनस 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, यही होता होगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी पेपर में ये ना पूछ के ये पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ तक पहुंच गए तो ये तो फिर लिख ही दो डायरेक्ट। ऐसे ही बच्चों देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये प्रूव करो इसकी वैल्यू कोस थीटा है, ले लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या है कोसिकेंट थीटा अपॉन 10 प्लस में कोट, आप साइन कोस में चेंज कर दिया करो पूरे क्वेश्चन को, है ना। साइन कोस को बच्चों सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है, तो सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर लो। कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, और 10 को क्या लिखेंगे साइन बाय कोस, और कोस को क्या लिखेंगे बच्चों, कोट को क्या लिखेंगे कोस बाय साइन। तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, साइन इंटू कोस एलसीएम आ जाएगा। बताओ बच्चों कोस कट गया, साइन ऊपर है, साइन नीचे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और ये देखो 1 बाय साइन। अब बोलो ये साइन इंटू कोस तो ऊपर चला जाएगा है ना मल्टीप्लाई में, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आ गया कोस थीटा, और ये अपने को क्या है बच्चों प्रूव करना था, देखो ये प्रूव करना था, हो गया प्रूव। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, आपको इसको 2 कोसिकेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ले। क्या करेंगे देखो, पहले ही बच्चों ये तो साइन कोस के अंदर है, तो सिंपल तो हम कर नहीं सकते, तो बस एक ही हथियार है हमारे हाथ में, क्या एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा एलसीएम ले ले। यहाँ से बच्चों 1 प्लस कोस कट गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दो, ए प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या है बच्चों साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर बताओ क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 ये एक और है तो 2 बन गया, 2 प्लस में 2 कोस थीटा आ गया, 2 प्लस में 2 कोस थीटा, और नीचे एज इट इज कॉपी करते जाओ, बस नीचे वाले को तो कुछ करना ही नहीं है। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो बच्चों ये आ गया, और नीचे क्या है अपना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल हो गया, और क्या बच गया अपना 2 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों कोसिकेंट, तो इसको क्या लिखते हैं 2 कोसिकेंट थीटा, और यही अपनी क्या आ गई देख लो राइट हैंड साइड आ गई। इसके बाद ये क्वेश्चन है cos 4 माइनस साइन 4 प्लस 1 को 2 कोस स्क्वायर प्रूव करना है, करते हैं प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। आपकी बात देखो बच्चों, वो cos 4 प्लस साइन 4 था, कभी गलती से लिख दो है ना, cos 4 माइनस साइन 4 आए तो क्या लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको लिख दो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, क्या होता है बताओ ए माइनस बी, यानी कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, और प्लस 1 तो है ही, अच्छा ये कितना हो गया बोलो 1, तो मल्टीप्लाई में 1 है तो खत्म ही हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही आ गया, और प्लस में 1। अब आप बच्चों ऐसे सोचा करो, देखो आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए कोस स्क्वायर चाहिए, है ना, आपको क्या चाहिए सिर्फ कोस स्क्वायर, तो या तो आप ये कहो कि सर ऐसे लिख लो इसको, ये +1 पहले लिख लो माइनस साइन स्क्वायर बाद में लिख लो, एक ही तो बात है। अब बोलो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, याद आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता था प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर मिलके क्या हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये अपनी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड देखो आ गई। उसके बाद इसको प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आओ, बस हर क्वेश्चन के अंदर आपको यही सोचना है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में फिर से वही कोशिकेंट की टर्म है, तो मैं क्या बना लूँ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर लूँ, कोशिकेंट को लिख दो 1 बाय साइन, और कुछ सोचना ही नहीं आपको, है ना। जैसे एक 10th क्लास का बच्चा सोचता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको अपना दिमाग अभी उतना ही चलाना है, बस फालतू दिमाग नहीं चलाना है, एक बार वो बातें धीरे धीरे हम नई चीजें तो सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब बोलो क्या करें बच्चों, देखो मैं ऐसा सोचता हूँ एक बच्चा तो क्या करता है इसका एल्शियम लेता है ना, वो छोटे बच्चों की बात होगी कि एल्शियम लो ये करो वो करो, नहीं, जब यहाँ पे भी नीचे साइन है यहाँ पे भी नीचे साइन है, अब आप अपने आप से ऐसे बात किया करो कि एल्शियम नहीं लेना, अब ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कह रहा हूँ मैं ऊपर नीचे साइन थीटा से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, बच्चों बात तो वही है, लेकिन उसको हम एल्शियम लेंगे लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा, ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ गया 1, इस टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो 1, 1 को साइन थीटा से करो, ये देखो आप एल्शियम लेके देख लो यही आएगा, ठीक है, बट आपको लेना नहीं है वो एल्शियम वगैरह भूल जाओ, ठीक है, ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा आ गया। अब एल्शियम लेना पड़ेगा अपने को, अब एल्शियम ले लो बच्चों 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन, और यहाँ पे बच्चों 1 माइनस साइन, साइन से साइन कट गया 2, और याद करो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना ये, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर,
और नीचे कोस स्क्वायर लिख रखा है, तो इसको ऊपर भेज दे तो क्या बन जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा। और यही अपनी देख लो क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। 14th क्वेश्चन में बच्चों इसको ये लेके आना है, ले आएंगे हम। देखो लेफ्ट हैंड साइड 10 को क्या लिख दो, साइन बाय कोस, और कोट को क्या लिख दो, कोस बाय साइन। अच्छा इसको डिनोमिनेटर को सोल्व कर ले, एलसीएम लेके साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम लो, क्या आ गया बच्चों फिर बताओ, साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। तो ये रेसिप्रोकल है ना पूरा, तो 1 ये साइन इंटू कोस तो ऊपर चला जाएगा है ना, साइन इंटू कोस, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो आंसर क्या आ गया अपना, साइन इंटू कोस। और यही अपने को देखो प्रूव करना था, आगे ना राइट हैंड साइड। इस तरह से आप हर क्वेश्चन प्रूव करते जाओ, आपके सारे फॉर्मूले देखो याद हो जाएंगे। इसको ये लेके आना है, देखो कैसे करें बच्चों, 10 को कोट में कन्वर्ट करना है। आप ये सोचो 10 को कोट में कन्वर्ट करना है। अब आप ये मत कर देना कि साइन कोस में चेंज कर लो सर, भाई आप दिमाग लगाया करो कि 10 का कोट बनाना है, तो बस एक बच्चे ने दिमाग लगा लिया कि इसे रेसिप्रोकल कर दो। 10 को 1 बाय कोट लिख सकता हूँ क्या बताओ, 10 को 1 बाय कोट लिख सकता हूँ, बताओ आगे ना। अब फिर वही बात वैसे सोचा करो, ये नहीं सोचना कि एलसीएम ले लो, ऐसे सोचो बच्चों कोट थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कोट थीटा से मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू कोट थीटा 1 बाय कोट को कोट से करोगे 1, इसको कोट थीटा ये प्लस 1। देखो आगे ना आंसर, राइट हैंड साइड तुरंत आ गई। ठीक है, आपको एक तो ये एलसीएम वाला फंडा भूल जाओ है ना, एलसीएम लेना है, एलसीएम नहीं बोलते, क्या बोलेंगे ऊपर नीचे उसी नंबर से क्या कर लो मल्टीप्लाई, जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ताकि वो स्टेप बच जाए जो आप लिखते थे, एलसीएम लेते थे, प्लस माइनस करते थे, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना आप सीख लो। ठीक है, इतने अपने दिमाग को ट्रेन कर लो। इसको बच्चों ये लेके आना है साइन प्लस कोस, साइन कोस में आंसर लेके आना, तो मैं समझ गया सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करूंगा मैं, कोस तो कोस ही रहेगा है ना। 1 माइनस 10, 10 क्या है बताओ, साइन बाय कोस, प्लस साइन ए लिख लो थीटा लिख लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये कोस ए बाय साइन ए आ गया। अच्छा फिर से देखो वही बात, मैं बार बार बच्चों आपको एक ही बात बताऊंगा बार बार से, कि एलसीएम लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, कोस, तो आप ये कहोगे कि ऊपर नीचे कोस से क्या कर दो मल्टीप्लाई। आप अपने आप से बात क्या करो कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को बच्चों क्या कर दो, कोस से मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दो। ऊपर कोस से करोगे तो एक कोस तो पहले ही है, कोस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कोस से करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस माइनस साइन है ना, ऐसे। इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन से, तो ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, साइन माइनस कोस। अब ध्यान से देखो, इधर जो फर्स्ट टर्म है ना, यहाँ पे तो बच्चों कोस माइनस साइन है, इधर क्या है साइन माइनस कोस है, तो दोनों को एक जैसा बना लो। एक जैसा कब बनेगा बताओ, एक जैसा बता दो आप मेरे को कब बनेगा, जब ये तो एज इट इज लिख लो है ना, ये तो सही लिख लो, और इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये कोस माइनस साइन बन जाएगा ना। तो इससे क्या फायदा हुआ अपना, इससे बच्चों ये फायदा हो गया कि एलसीएम ये आ गया है ना, डिनोमिनेटर सेम बन गया दोनों का, ये एलसीएम ले लो तो क्या आ गया बताओ, ये कोस स्क्वायर आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो ऊपर, क्या होता है बताओ, कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस प्लस साइन, और कोस माइनस साइन, और नीचे क्या है बच्चों, कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन वाली टर्म कैंसिल होगी, क्या बच गया, कोस ए प्लस में साइन है, और यही अपने को देखो प्रूव करना था, ये आ गई ना राइट हैंड साइड, हो गया प्रूव। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इस चीज को ये लेके आना है ना। अब आप सोचो अब क्या करोगे, अब अगर आपने ये कर दिया ना कि सर इसको साइन कोस में चेंज कर दो, अब अगर आपने सीकेंट को लिख दिया बच्चों 1 बाय कोस, 10 को लिख दिया साइन बाय कोस, तो यूं मान लो उलझ के रह जाओगे आप है ना। मैंने आपको क्या बताया था, ये तो टर्म कभी भी आपको दिखाई देना बच्चों, सीकेंट माइनस 10, सीकेंट प्लस 10, आप समझ जाया करो इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। मतलब कि डिनोमिनेटर में सीकेंट प्लस 10 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दूं तो फिर वो क्या बन जाएगा बताओ, वो बन जाएगा बच्चों सीकेंट माइनस 10। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल, एक बात बताओ, ये लिखा हुआ है कहीं पे भी है ना, तो क्या तुम इसको सीकेंट माइनस 10 थीटा नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है, 1 ही तो होती है, और वही हमने लिखा है। तो मेरे दिमाग में बस तुरंत ये आ गया कि क्योंकि मेरे को आंसर देखो ना बच्चों, आंसर मुझे साइन कोस में नहीं चाहिए, आंसर मुझे सीकेंट और 10 में ही चाहिए, तो मतलब सीकेंट 10 में ही मेरे को रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखो, इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को ऊपर ले जाऊंगा, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, सीकेंट माइनस 10 बन गया ना, और अब तो बहुत अच्छा बन गया, सीकेंट माइनस 10 का होल स्क्वायर हो गया ये तो। अब स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्वेश्चन में देखो आपको प्रूव क्या करना है, आपको जो प्रूव करना है ना उस हिसाब से चलो। 2 माइनस के 2 सीकेंड 10 तो लेके आना है, ये तो आ गया है ना। उसके अलावा आपको बच्चों 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को, मतलब कि सीकेंड नहीं होना चाहिए, सीकेंड स्क्वायर को बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दूं क्या, सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस
टेन स्क्वायर लिख दिया। देखो इस तरह से आपको बच्चों फॉर्मूले याद होंगे सारे के सारे। अब बोलो टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया, टू टेन स्क्वायर, तो वन प्लस में टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस में टू इंटू सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, यही आ गया ना बच्चों राइट हैंड साइड। देखो कितनी आसानी से हमने प्रूव कर दी। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो वही 4 पावर आ गई बट बीच में साइन क्या है माइनस, तो इसको सीकेंड स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको बच्चों टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड लेके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्या होगा बताओ, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, यही होगा ना। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बताओ कितना होता है, ये 1 होता है, और सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर पे पहुंच गए हम। लेकिन मेरे को ऑप्शन में क्या है, देखो अपने को प्रूव क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेन स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर को क्या लिख दूं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर लिख दूं फिर से, और प्लस टेन स्क्वायर है ही पहले से, तो क्या आंसर आ गया अपना 1 प्लस में टू टेन स्क्वायर, और ये देखो अपने को लेके आना था राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, एबीसी बच्चों एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, डायग्राम बना लो ठीक है, साथ साथ में डायग्राम बना लो बस। ये एंगल क्या है, सी है, और ये ए बी ले लेते हैं हम, ठीक है ले लिया। ए बी कितना है 29, ए बी कितना है बच्चों 29, और बी सी कितना है 21 है, और ए बी सी कौन सा है, देखो ए बी सी मतलब ये एंगल कितना है थीटा, तो आपको निकालना है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। आपको क्या निकालना है बच्चों, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। पहले तो राइट ट्रायंगल में बच्चों कभी भी दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड आपको निकालनी आनी चाहिए है ना, परपेंडिकुलर निकाल लोगे, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 29 का स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये कितना आ गया बच्चों 20, मैंने लिखवाया था ना आपको 20 21 और 29 का ट्रिपलेट लिखवाया था, ठीक है। तो आंसर बता दो सीधा ही बस, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर, कोस क्या होता है बताओ, कोस होता है बच्चों बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये लो ये आ गया। अब ये आ गया 441 बाय 841, और ये आ गया 400 बाय 841, 841 बच्चों एलसीएम ले लो, तो कितना आ गया 441 में से 400 गया 80, 41, 41 बाय 841 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 20th क्वेश्चन में देखो बच्चों, 10a की वैल्यू आपको दे रखी है, 10a दे रखा है और ये चीज प्रूव करो। बच्चों 10a दे रखा है तो एक बच्चा तो क्या करेगा, देखो दो तरीके बताता हूं मैं है ना। यहाँ पे तो बच्चों 10a जो मेरे को दे रखा है ना 1, इस 1 की वैल्यू मैं जानता हूँ कि 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है 45 पे होती है, बट अगर मान लो 1 की जगह आपको 3/4 दिया होता, समझ रहे हो मेरी बात, आप 1 की जगह 3/4 दिया होता तो क्या करते, ट्रायंगल बनाते ना। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये कितनी होगी साइड √2 होगी। तो बच्चों आंसर बता दो, लेफ्ट हैंड साइड लेना, क्या है 2 साइन ए कोसे, 2 साइन ए कोसे। अभी आप ये दिमाग मत लगाना कि सर 2 साइन ए कोसे को साइन 2a लिख दो, ये मेरे को भी पता है, सब कुछ बताऊंगा आपको है ना। अभी आपको सिर्फ है ना मेरे कहने पे 10th क्लास के बच्चे की तरह सोचना है कि उसको कितनी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होती है, बस वैसे है ना, ताकि आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। साइन क्या होता है बच्चों बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 2 इंटू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/√2, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1/√2, √2 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड। ये तो एक मेथड था, जब आपको मान लो वैल्यू ना पता हो कि 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, ठीक है, मेथड नंबर 2, ये था आपका मेथड नंबर 1। 10a की वैल्यू 1 दे रखी है, तो बच्चों a क्या होना पड़ेगा फिर 45 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि 10 45 ही तो 1 हो सकता है 10th क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब जो अपने को प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है 2 साइन ए कोस ए, 2 इंटू साइन ए कितना है बच्चों 45, कोस 45 साइन 45 कोस 45 की वैल्यू हम जानते हैं, ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो आगे ना देखो आंसर 1। आपको हर पॉसिबिलिटी के ऊपर देखो विचार करना है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको साइन a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, कोस a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, और ये जो एंगल है वो क्या है बच्चों 0 से 90 के बीच में, मतलब अक्यूट एंगल है, a b से बड़ा है, तो आपको a और b की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे करते थे क्वेश्चन, साइन a माइनस बी हाफ, साइन यहाँ पे है तो इधर भी साइन लिख दो, साइन कितने डिग्री पे हाफ होता है 30 डिग्री पे, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30। आप डायरेक्ट लिख सकते थे ना, यहाँ पे a माइनस बी की जगह 30 लिखूंगा तभी तो इसका आंसर हाफ आएगा, ऐसे ही बोलो। सेकंड साइन, साइन की जगह की बार क्या है बच्चों कोस है ना, सेकंड टर्म में कोस ऑफ a प्लस बी हाफ है, हाफ को कोस 60 लिख सकता हूँ क्या, कोस क्यों लिखा क्योंकि इधर भी कोस है ना, ताकि कोस से कोस कैंसिल करके a प्लस बी को मैं क्या लिख सकूँ 60। अब तो बच्चों दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड करो, 2a कितना आ गया बोलो 90, a कितना आ गया
45, ए 45 आ गया तो बी कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 15 आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम कितना है 60, एक 45 है तो दूसरा कितना आ गया 15, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो, प्रूव करो कि इसकी वैल्यू 1 होगी, है ना, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ले लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, सीकेंट इंटू 1 माइनस साइन इंटू सीकेंट प्लस 10। बोलो क्या करना चाहिए। देखो पेपर के अंदर जब ऑब्जेक्टिव में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ सिखाऊंगा कि वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट कितना काम होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसका वैल्यू पुटिंग का। जैसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है ना, ये वाला क्वेश्चन, और इसके 4 ऑप्शन गिवन है आपको 1 2 3 4, तब आपको ये जो मैं मेथड बताऊंगा वो फॉलो नहीं करना, तब तो आप वैल्यू पुट करोगे, है ना। लेट कर लो, थीटा को कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है, जो आपका मन करे, चाहे 0 मान लो, ठीक है, लेकिन सीकेंट 0 कोस 0 1 होता है, हाँ, थीटा को क्या मान लो, 0 मान लो। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा बताओ, सीकेंट 0 कितना होता है 1, क्योंकि कोस 0 भी तो 1 होता है, साइन 0 0, सीकेंट 0 1, टेन 0 0, 1 इंटू 1 इंटू 1, आ गया ना आंसर 1, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तब तो मैं ये ट्रिक आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है, बट अभी हमारे को फॉर्मूले याद करने के लिए क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सोल्व करना सीखना है, ठीक है। अब मैं मेथड नंबर 2 बताता हूँ, यहाँ पे बेसिक मेथड बताओ। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, सीकेंट को क्या लिखोगे 1 बाय कोस, साइन 1 माइनस साइन है ही, और सीकेंट को क्या लिख दो 1 बाय कोस, और 10 को क्या लिख दो बच्चों, प्लस है ना, ये साइन बाय कोस, ठीक है, हमने लिख दिया, साइन कोस में चेंज कर दिया सब कुछ, क्या आ गया ये 1 माइनस साइन बाय कोस आ गया, और अंदर कोस एल्शियम लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस में साइन, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर, ऊपर भी कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों कोस स्क्वायर, और नीचे भी क्या है कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, आगे ना राइट हैंड साइड देखो, इस तरह से भी आपको वेरिफिकेशन करनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, इसमें अपने को ये कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन कोस में चेंज करते हैं, और तो कोई तरीका है ही नहीं, कोट को क्या लिख दो बच्चों कोस बाय साइन लिख दे, कोट को लिख दो कोस बाय साइन, और इस कोट को भी क्या लिख दो कोस बाय साइन। अब आगे आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैं बार बार क्या बता रहा हूँ, या तो आपको होगा कि सर ने बता रखा है साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं नो डाउट, साइन से क्या कर दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, किसको न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कर दो मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा, इसको करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा कोस इंटू साइन, साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो बस नीचे क्या है साइन ही का तो फर्क है, माइनस की जगह क्या है बच्चों प्लस है, ऊपर से कोस कॉमन ले लो, नीचे से भी कोस कॉमन ले लो, कोस से कोस काट दो, क्या आ गया 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, आ गया ना, कोस थीटा कॉमन लेके मैंने काट दिया। अब बताओ आपका आंसर है साइन में, चाहिए कोसिकेंट में, तो बताओ साइन को क्या लिख दो 1 बाय कोसिकेंट लिख दो, साइन को क्या लिख दो 1 बाय कोशिकेंट, कोशिकेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया फिर कोशिकेंट माइनस 1 अपॉन कोशिकेंट प्लस 1। देख लो हमने अभी तक 23 क्वेश्चन बच्चों सोल्व किए हैं, आपका कॉन्फिडेंस आई थिंक पहले से तो बढ़ गया ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखो कितने सारे फॉर्मूले हमने यूज कर दिए, और उनका यूज करते कैसे हैं क्वेश्चन के बीच में, कब किसको कोट को कोस बाय साइन लिखना है, साइन को 1 बाय कोशिकेंट कब लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपका बेसिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, मान लो बच्चों इसका आपको पेपर में इंटीग्रेशन करना आ गया, देखो पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कोई ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, बट पूरे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों जब चाहे एग्जामिनर आपसे यूज करवा लेगा, है ना, आपको पता मिल लगेगा कि इसके अंदर क्या करें। बताओ ये अगर इंटीग्रेशन करना आ गया बच्चों, आप सोच सकते हो कि पेपर के अंदर बैठ के प्रेशर के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, मेरे को तो नहीं लगता कर दोगे, है ना। तो आपको इस तरह की कैलकुलेशन आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, फंक्शन को पहले क्या करेंगे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन आएगा ना, फिर हम उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करने के बारे में सोचेंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट जो भी फंक्शन हमें दिख रहा है हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोच रहे, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। पहले ये सोचो कि क्या इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मैं कहता हूँ किया जा सकता है, 10th क्लास की बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों ये ले ली। अब आप ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन है, एक आपका जो है ना अनसोल्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, इसमें क्या करते हैं आपको आंसर लेके आना है बच्चों, ये मान लो 10 में, 10 में लेके आना है, 10 क्या होता है साइन बाय कोस, क्या होता है बच्चों साइन बाय कोस, तो आप क्या करो पहला स्टेप ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो, क्या कर दो ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दो, ठीक है, करना साइन बाय कोस 10, कोस बाय कोस 1,
और 1/cos सीकेंट। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपको tan और सीकेंट की फॉर्म में आंसर लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में cos होगा तभी तो tan या सीकेंट आएगा ना। डिनोमिनेटर में cos होगा तभी तो 1/cos को सीकेंट लिखोगे। ये भी याद करने का एक तरीका है, ठीक है, कि cos से डिवाइड करें कि साइन से डिवाइड करें। और नीचे क्या आएगा, नीचे भी बच्चों यही आ जाएगा, बस साइन फर्क है ना। यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों माइनस। इतनी बात समझ गए। उसके बाद बच्चों बस एक स्टेप होता है इसमें, ये जो -1 है ना, इसको ऐसे लिखो 10 प्लस सीकेंट -1 लिख सकता हूँ। मैं एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। और नीचे 10 माइनस सीकेंट प्लस में क्या लिख दूँ 1। इस वन को बच्चों हम चेंज करेंगे। अब क्या लिखेंगे वन को बताओ, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में 10 सीकेंट है तो हम इस वन को उसी फॉर्म में चेंज करेंगे। वन को क्या लिखोगे बताओ, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख सकते हो ना। 10th क्लास में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों ये बोर्ड में। तो देखो 10th क्लास के बच्चे के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस एक सिंगल क्वेश्चन की। अच्छा, ऊपर फिर 10 प्लस सीकेंट एज इट इज लिखो, और माइनस, इसमें फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी, a माइनस बी का। सीकेंट माइनस 10 और सीकेंट प्लस 10। डिनोमिनेटर को तो बच्चों कुछ करना ही नहीं, इसको तो एज इट इज कॉपी करते जाना है, ठीक है। 10 माइनस सीकेंट प्लस 1। ऊपर से कॉमन ले लो, क्या 10 प्लस में सीकेंट कॉमन लोगे बच्चों, पहली टर्म से तो क्या बच गया 1, ध्यान रखना है या माइनस का साइन है। 10 प्लस सीकेंट कॉमन लोगे तो क्या बच गया, ब्रैकेट लगा के लिखोगे सीकेंट माइनस 10। और डिनोमिनेटर तो बच्चों एज इट इज कॉपी कर दो। ऊपर देखो 10 प्लस सीकेंट या सीकेंट प्लस 10, या इसको ब्रैकेट को खोल दो, ये माइनस सीकेंट हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 10। और अब आप डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर भी तो यही है क्या, 10 माइनस सीकेंट और प्लस 1, मिला लो इन दोनों को, सेम है ये, है ना। ये दोनों टर्म क्या है बच्चों एज इट इज है। तो क्या बच गया ये सीकेंट, पहले सीकेंट लिखा करो, पहले सीकेंट लिखने की आदत डालो, ठीक है। अब सीकेंट प्लस 10 आ गया हमारा आंसर, लेकिन आंसर में ये दे रखा है, तो बताओ क्या करें, इसको नीचे लिख दे। अगर नीचे लिखोगे तो फिर बच्चों साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों आपको पता है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, ये होता है। लिख दिया, इसको प्रूव हो गया, देखो कितनी आसानी से। तो अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, इसको इंटीग्रेट करना आ गया पेपर में, तो सोल्व करके यहाँ तक तो पहुंचा दोगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल थोड़े है। सीकेंट का भी हम जानते हैं क्या होता है, सीकेंट का इंटीग्रेशन बच्चों log ऑफ सीकेंट प्लस 10, और 10 का क्या होता है log ऑफ सीकेंट x होता है, ठीक है। दोनों का इंटीग्रेशन हमारे को आता है, कर देंगे, बट इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। ट्रिग्नोमेट्री आपकी हेल्प करेगा उसमें। प्रूव करो बच्चों, इसको ये प्रूव करना है, वही लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और तो मेरे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। कोस क्या होता है, कोसिकेंट क्या होता है बच्चों 1/sin। कोसिकेंट को क्या लिख दो आप, 1/sin लिख दो। और कोट को क्या लिख दो, cos/sin लिख दो। एल्शियम ले लो, साइन थीटा, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कोस थीटा, ये आ गया। इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या कर दो साइन स्क्वायर। अब देखो प्रूव क्या करना है आपको, 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। तो ऊपर तो ठीक है, नीचे वाले साइन स्क्वायर को क्या लिख दो पता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दूं। और अब आप समझ गए मैं क्या करूंगा, ऊपर तो ठीक है, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी लिख दो। 1 माइनस कोस इंटू 1 प्लस कोस। ऊपर 1 माइनस कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, तो क्या बच गया 1 माइनस कोस, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस कोस। यही अपने को लेके आना था, देखो राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में इसको ये प्रूव करना है बच्चों, पहले से ही क्वेश्चन में साइन कोस दिए हैं तो हम कुछ कर ही नहीं सकते एलसीएम लेने के अलावा। एलसीएम ले लो बस, क्या कोस है इंटू 1 प्लस साइन है, तो यहाँ 1 प्लस साइन कट गया, कोस स्क्वायर बच गया। याद आ गया ना, ऐसा क्वेश्चन हमने सेम किया था। और ये 1 प्लस में साइन ए बच गया, इसका होल स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और डिनोमिनेटर में एज इट इज, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, लास्ट में कुछ टर्म इसकी कट जाएगी, आपको पता है ये चीज। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और एक 1 पहले ही है तो कितना हो गया 2 हो गया। 2 प्लस में 2 साइन है अपॉन कोस है इंटू 1 प्लस साइन है। ऊपर से बच्चों 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे 1 प्लस साइन है कट जाएगा, 2/कोस आ गया। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, 2 सीकेंट है। यही बड़े अपने को क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने किया था ना सेम, ये वही क्वेश्चन है। इसमें आंसर कोसिकेंट और कोट में लेके आना है बच्चों। आप देखो कोट लेके आना आपको, या कोसिकेंट सोच लो, कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, मतलब डिनोमिनेटर में साइन आएगा तभी तो कोसिकेंट आएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, और लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या करो, लेके डिवाइड कर देना आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। किससे, अब की बार कोस से नहीं साइन से, क्योंकि मुझे आंसर कोशिकेंट वगैरह में लेके आना, ठीक है। साइन से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बताओ, कोस बाय साइन को कोट लिख दूं, साइन बाय साइन को 1 लिख दूं, 1/sin को क्या लिख देता हूं कोशिकेंट।
और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही, बस साइन चेंज कर दो, ये माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या है बच्चों माइनस। अब आप समझ गए मैं क्या करूंगा, ऊपर लिख दो कोशिकेंट प्लस कोट, और इस -1 को, इस 1 को बच्चों क्या लिख दो, 1 को क्या लिखो कोशिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। ये लो, बाकी बिल्कुल सेम एज इट इज बच्चों क्वेश्चन बचेगा ये भी है ना, कोट थीटा, ये क्या बचेगा अपना कोट थीटा +1 माइनस में कोशिकेंट थीटा। ऊपर से बताओ डायरेक्ट कॉमन ले लो, अब की बार तो कोशिकेंट प्लस कोट कॉमन ले लो है ना, 1 माइनस यहाँ से कोशिकेंट प्लस कोट कॉमन ले लिया तो कोशिकेंट माइनस कोट तो बचेगा। और अब आपको पता है ये ब्रैकेट वाली टर्म डिनोमिनेटर से कट जाएगी, कोट +1 माइनस कोशिकेंट थीटा, ब्रैकेट खोल के देख लो, ये टर्म बच्चों एज इट इज कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया अपना कोशिकेंट प्लस कोट आ गया है ना, कोशिकेंट प्लस कोट आ गया। अच्छा इसी को और क्या लिख सकते थे आप, 1 बाई कोशिकेंट माइनस कोट भी लिख सकते थे ना, तो हो सकता है अपने को इसकी भी जरूरत पड़े, तो ऐसे दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर इसके इक्वल लेके आना, ठीक है, ले लो लेफ्ट हैंड साइड, स्क्वायर खोल दो, तो कुछ कर नहीं सकते हम, साइन प्लस कोशिकेंट का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोशिकेंट थीटा, प्लस इसका फिर से स्क्वायर खोलो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा। अब बताओ आपको पता लग गया कि ये जो है ये तो साइन इंटू कोशिकेंट तो 1 ही होता है, और ये भी क्या होता है बच्चों 1 होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी कितना होता है 1, तो कितना आगे देखो, मैं चलो एक बार लिख के दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को इकट्ठा कर दूं, कोशिकेंट स्क्वायर ये है ही एज इट इज, कॉपी कर दो इसको तो, और ये सीकेंट स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, और ये 2 इंटू 1 लिख दूं, और ये भी 2 इंटू 1 लिख दूं। अब बताओ ये 4 ये और एक ये 5, 5 तो ये हो गया। अब आगे बताओ क्या करें बच्चों, आगे आप ये सोचो आपको आंसर किस में लेके आना है, 10 में और कोट में, है अपने पास क्या कोशिकेंट और कोट, तो इसका मतलब ये क्या था सीकेंट, ठीक है, कोशिकेंट स्क्वायर को क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, और सीकेंट स्क्वायर को बच्चों क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेन स्क्वायर, हो गया ना प्रूफ, देखो 5 और 2 7, 7 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या आ गया अपना टेन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ, राइट हैंड साइड आ गई। तो बस इससे आपको देखो सारे के सारे बच्चों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, कोशिकेंट स्क्वायर कहीं आ गया जरूरत पड़ेगी तो हम उसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर की टर्म में, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे एक ये क्वेश्चन देख लो, आपको इसका आंसर ये लेके आना है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या साइन कोस में चेंज कर देते हैं ना, बाद में सोचेंगे बाकी बातें, तो पहले साइन कोस में चेंज करो, टेन क्या होता है साइन बाय कोस, और 1 माइनस ये क्या होता है कोस बाय साइन, और कोट होता है कोस बाय साइन, और 1 माइनस ये हो गया अपना साइन बाय कोस। अब देखो अब बच्चों मैं कहता हूँ ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया करो एलसीएम लेने की बजाय, लेकिन अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोस है और यहाँ पे साइन है, अब मल्टीप्लाई कैसे करें, अब फंस गए है ना, आप दोनों से कर दो, साइन इंटू कोस से कर दो, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो सिंपल एलसीएम ले लो, ठीक है, सिंपल क्या ले लो एलसीएम ले लो, कर सकते हो वैसे भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा साइन माइनस कोस अपॉन क्या बच जाएगा अपना साइन, ऐसे हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो है ही, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा कोस माइनस साइन अपॉन कोस। अच्छा अब बताओ आप, ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों आपस में, कोस इंटू क्या हो जाएगा ये साइन माइनस कोस हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, और फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन देखो इधर साइन माइनस कोस है इधर कोस माइनस साइन, तो यहाँ माइनस लगा दूं, पता लगे ना एक क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले मैं माइनस लगा देता हूँ ना, साइन माइनस कोस लिख दूँ। अब एलसीएम ले लो, अब बच्चों एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा बताओ, साइन इंटू कोस तो अलग आएगा और साइन माइनस कोस अलग आएगा, यहाँ से क्या बच गया साइन बच गया, साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया साइन क्यूब, और यहाँ क्या बच गया बच्चों कोस क्यूब, ऊपर फॉर्मूला खोल दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस क्या होता है बच्चों ए बी होता है, ये लो ये लिख दिया, और डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी कर दो बस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और इंटू साइन माइनस कोस, ये साइन माइनस कोस तो कैंसिल कर दो, ये टर्म तो बच्चों क्या होगी कैंसिल होगी ना, ऊपर क्या बच गया बताओ अब, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, 1 प्लस साइन इंटू कोस, और डिवाइड बाय क्या है साइन इंटू कोस। अब सेपरेट कर दो, सेपरेट 1 को अलग डिवाइड करो साइन इंटू कोस से, और साइन कोस को अलग डिवाइड कर दो साइन कोस से, ऐसे
अब इसको अलग अलग कर दो, 1/sin क्या होता है कोसिकेंट, और ये कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सीकेंट, और ये क्या हो गया बच्चों 1, और ये अपने को देखो क्या है प्रूव करना था। आगे ना राइट हैंड साइड देखो कितनी आसानी से। 30th क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका आंसर अपने को 2 लेके आना है। इस तरह की एक्सप्रेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये काम आती है, ठीक है। इसका आंसर मैं ये नहीं कहता याद करो 2, बट पेपर में ये आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और ऑप्शन आपको गिवन होंगे ऐसे 0, 1/√2, 2, 3 ऐसे गिवन होंगे, ठीक है। तो एक मेथड तो क्या, वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, ठीक है, वैल्यू पुटिंग के। तो आप क्या करो, इसमें थीटा को कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका मन करे बच्चों, लेकिन 10 कोट वगैरह दिखाई दे ना, तो सबसे आसान क्या होता है, थीटा को क्या मान लो 45, क्योंकि 10 45 कोट 45 सब कुछ क्या होता है 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई बताओ, 1 प्लस 10 45, सीकेंड 45 कितना होता है √2, कोस 45 का उल्टा, कोट 45 1, और कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है, ये भी क्या हो जाएगा √2। तो ये आ गया बच्चों 2 प्लस √2, और ये आ गया 2 माइनस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। आगे ना देखो राइट हैंड साइड, पेपर में तो आपसे इसका आंसर निकालने को कहा जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही आएगा, तो मैंने कितनी आसानी से देखो 2 निकाल दिया। अच्छा, अब इसका बेसिक मेथड आपको 10th क्लास के बच्चे के हिसाब से सोचना कि वहां पे अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे करता। 2 आंसर लेके आना है। हम तो देखो साइन कोस में चेंज कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड साइड लो, 1 प्लस 10 क्या होता है बच्चों साइन बाय कोस, और सीकेंड क्या होता है 1 बाय कोस होता है, और ये 1 प्लस कोट क्या होता है अपना कोस बाय साइन, और माइनस कोसिकेंट क्या होता है बच्चों 1 बाय साइन होता है। एलसीएम ले लो, यहाँ पे भी कोस थीटा एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा फिर बताओ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, और यहाँ पे बच्चों साइन थीटा एलसीएम ले लो, क्या आ गया देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये आ गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है, ये दोनों टर्म बच्चों क्या है सेम है ना, और ये सेम है, तो a प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है आपको ऊपर, a क्या है यहाँ पे कोस प्लस में साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लगा सकता हूँ ना, और नीचे क्या आ गया बताओ साइन इंटू कोस, बस ऊपर खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, और प्लस 2 साइन इंटू कोस, और माइनस में 1, और नीचे क्या आ गया साइन इंटू कोस। अब बताओ साइन स्क्वायर प्लस प्लस कोस स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1 होता है, ये 1 इस 1 से कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया 2 साइन इंटू कोस, और नीचे क्या है साइन इंटू कोस, साइन कोस आपस में कट गए, आंसर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। देखो राइट हैंड साइड प्रूव कर दी। हर चीज बच्चों आपको प्रूव करनी मैं कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे आनी चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। 9 सीकेंड स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर क्या होता है, 9 कॉमन ले लो, सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है बच्चों याद करो 1 होता था ना, तो 9 इंटू 1 9 आंसर आ गया। अच्छा ये ध्यान से देखो 8 कॉमन ले लोगे ना, तो 10 स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर बन गया, सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है बच्चों, तो ये कितना होता है -1, तो इसका आंसर कितना आएगा -8। इसमें से 7 कॉमन ले लो, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर याद आ गया कितना होता है बच्चों 1 है ना, 1 होता है, तो 7 इंटू 1 7 आ गया। 1 माइनस 1045 कितना होता है 1, और 1 प्लस 1 ऊपर 0 नीचे 2, 0/2 कितना होता है 0, 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, रेंज का मतलब साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, सबसे कम कितनी और सबसे ज्यादा कितनी, आपको पता होना चाहिए, ये 10th क्लास में भी होती है। साइन और कोस की वैल्यू बच्चों हमेशा -1 से लेके 1 तक होती है, मतलब कि जैसे ये डायग्राम बना लो, ये -1 ये 1, साइन की जो वैल्यू है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं आएगी बस, ठीक है। मतलब ये मान लो साइन कोस छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ने बोल रखा है कि ये उनका घर है, 0 उनका घर है, कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ही जा सकते हो, बस इससे बाहर बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है आपको, क्योंकि आप छोटे हो गुम हो जाओगे, ठीक है। बस साइन कोस यहाँ पे रहेंगे, आप सोच लो साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। टेन और कोट, टेन और कोट बच्चों इतने बड़े हो चुके हैं कि उनकी कोई बाउंडेशन है ही नहीं, है ना, मतलब ये लगा लो ये तो बूढ़े है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं गुम नहीं होंगे, कोई किसी को उनकी फिक्र नहीं है, मतलब ये कोई भी रियल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है। आपको कोई पूछे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या 20 हो सकती है, आप कहते हैं यस हो सकती है, 10 की वैल्यू -50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। सीकेंट और कोसिकेंट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू या तो 1 से क्या होती है बड़ी, या 1 या 1 से बड़ी, या -1 या -1 से छोटी। कहने का मतलब क्या, सीकेंट और कोसिकेंट जो है ना है तो अभी छोटे, लेकिन बच्चों इनकी एक कंडीशन है कि जहां साइन कोस है ना हम उस एरिया में नहीं आएंगे, हाँ इक्वल वाले पे बाउंड्री पे आ जाएंगे, बट -1 और 1 के बीच में नहीं रहेंगे, या तो ये इधर जाएंगे
या तो बच्चों इस एरिया में जाएंगे ये, या ये इस एरिया में जाएंगे, है ना, या ये इस एरिया में जाएंगे। ये मान लो ये जो बीच में है ये तो रेड सी है और ये ब्लू सी है ना, तो इनको ब्लू सी, नीले पानी में नहाना इनको अच्छा लगता है सीकेंट और कोशिकेंट को, तो ये बीच में रेड सी के अंदर नहीं आएंगे, ये ब्लू सी के अंदर जाएंगे, या तो -1 से पीछे या 1 से आगे। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है, सीकेंट और कोशिकेंट की वैल्यू कभी भी बच्चों -1 से लेके 1 के बीच में हो ही नहीं सकती, ये वैल्यू कभी भी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि -1 से लेके 1 के बीच में कौन है? रेड सी है, और ये रेड सी में कभी जाते ही नहीं, तो ये कभी गए नहीं। आप ये मान लो आप किसी एरिया के अंदर, ये एरिया है, आप इस एरिया में कभी गए ही नहीं, तो आपके ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया किसी चीज़ का, तो आप कहोगे भाई मैं तो यहाँ पे गया नहीं, तो मेरे ऊपर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हो कि मैं वहाँ पे गया था, ठीक है। तो सीकेंट और कोशिकेंट कहते हैं कि हम कभी रेड सी के अंदर गए ही नहीं, तो हमारी वैल्यू आपने -1 से 1 के बीच में ले कैसे ली, ठीक है, वो गलत माना जाएगा। अब इसी चीज के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। कौन सी वैल्यू नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है? साइन की वैल्यू 2/3, 2/3 क्या होता है बताओ? 1 से छोटा होता है ना, पॉसिबल है। साइन की वैल्यू 1 से छोटी पॉसिबल है ना, -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। tan की वैल्यू तो मैंने कहा था कुछ भी पॉसिबल है। कोशिकेंट की वैल्यू, कोशिकेंट की वैल्यू √2 होती है ना 45 पे, या ये कह लो √2 क्या होता है? 1.414, 1 से बड़ा है, हो सकती है 1 से बड़ी वैल्यू। सीकेंट की वैल्यू बच्चों ये क्या है बताओ? 3/4 क्या होता है बच्चों? 0.75, 1 से छोटा। सीकेंट की वैल्यू देखना -1 1, ये 0.75 यहाँ पे होता है, तो इनके बीच में आ गया ना, इनके बीच में बच्चों पॉसिबल नहीं है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो, थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए साइन और कोस इक्वल हो जाए और थीटा एक्यूट है। बताओ साइन और कोस की वैल्यू बच्चों कहाँ इक्वल होती थी टेबल में? 45 पे इक्वल होती है ना। साइन 45 कोस 45 दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं 1/√2 के। 34th क्वेश्चन में एक राइट ट्रायंगल बना लो बच्चों, पी क्यू आर, राइट एंगल किस पे है? वो क्यू पे। बना लो इसको, देखो क्यू और ये फिर पी और ये आर मान लो, ठीक है। पी क्यू कितना है? 3, पी क्यू को 3 लिख दो, और बच्चों पी आर कितना है? 6, और अपने को दोनों एंगल निकालने हैं, बाकी जो दोनों एंगल बच गए ना वो अपने को निकालने हैं। एक निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक निकाल लो पहले। मेरे को आप ये बताओ, ये एंगल मान लो, मैं इसको क्या मान लो एक बार? थीटा मान लो। तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूस। देखो जिसको थीटा मानोगे ना उसके सामने परपेंडिकुलर, और 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस होता ही है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा ही होता है। साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा कितना आ गया बताओ? 30 डिग्री। क्यों? साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? 30 पे, 30 डिग्री आ गया। तो बताओ ये एंगल 30 आ गया ना, ये यानी कि एंगल पी आर क्यू आ गया 30। तो ये बताओ अगर एक 30 आ गया तो फिर ये तो अपने आप 60 नहीं आ गया? तो एंगल पी कितना बच गया भाई? 180 में से 90 और 30 दोनों हटा दो, तो ये कितना बच गया? 60। आगे दोनों के दोनों एंगल। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, पी पे 90 डिग्री बना हुआ है, बना दो आप भी। ए बी सी एक ट्रायंगल है बच्चों, दिस इज राइट एंगल एट पी। ए बी 5 है, ए बी लिख दो 5, और बच्चों क्या है? ए सी बी, देखो ए सी बी ये एंगल कितना है? 30, और आपको दोनों बाकी दोनों साइड निकालनी है, निकाल देंगे। इसको क्या मान लो एक बार? एक्स मान लो, ठीक है। तो बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है? tan थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? 30, तो कितनी आ गई बताओ? 1/√3। तो कहने का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5√3। मतलब कि BC कितनी आ गई बच्चों? 5√3 आ गई। बताओ एक साइड तो आ गई ना। अब ये अगर 5√3 आ गई तो फिर तो मैं तीसरी साइड तो निकाल ही सकता हूँ। इसको क्या मान लो एक बार? y मान लो, फॉर्मूला लगा दो। क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 5/y, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो 5/y कितना आ गया बच्चों? 1/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, है ना। बाद में तो हम इसका डायरेक्ट रूल सीख लेंगे, 30 60 90 रूल, लेकिन अभी आप सीखो बस, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह आप सीख लो हर चीज़ को। बाद में आपको अपने आप ही दिमाग लगता रहेगा आपका कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके वो और कैसे किया जा सकता था, है ना। अभी आपको सीखना है, बस उस चीज़ पे फोकस करो। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। आंसर ये नहीं है कि आप कोट से पहले ट्रायंगल बनाओगे और फिर ट्रायंगल बना के देखो। अगर आपने ऐसे कर दिया ना 10th क्लास के बच्चे की तरह इस क्वेश्चन को, कोट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये साइड कितनी होगी? 64 + 49 का रूट, यानी कि √113। अब आप साइन की वैल्यू निकालोगे, कोस की वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। ऊपर देखो 1 + साइन इंटू 1 - साइन क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर। नीचे 1 - कोस स्क्वायर, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर, और 1 - कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो ये तो कोट स्क्वायर हो गया।
कोस बाय साइन क्या होता है कोट, कोट का होल स्क्वायर, और कोट की वैल्यू दे ही रखी है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया ना। इस तरीके से बच्चों सोचना है आपको। 3 कोट थीटा आपको दे रखा है और ये निकालना है। 3 कोट थीटा अगर 4 है तो बच्चों कोट थीटा कितना आ गया बताओ, 4/3 आ गया क्या, कोट आ गया कितना 4/3। अगर कोट आ गया तो 10 चाहिए अपने को, 10 क्या होता है इसका उल्टा 3/4, तो बता दो ये आंसर कितना आ गया अपना, 10 की वैल्यू आएगी 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, खोल दो स्क्वायर, 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 7/25। इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर आ जाएगा 7/25। 38 क्वेश्चन में देखो, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल है, बना देते हैं डायग्राम। ये पी क्यू आर, क्यू पे 90 डिग्री बनाना है आपको, ये 90 डिग्री हो गया है ना। अच्छा पी क्यू 5 दे रखी है, पी क्यू कितनी है 5, और बच्चों ध्यान से पढ़ो, अब ध्यान से पढ़ो, पी आर प्लस क्यू आर का सम 25 है, मतलब इस साइड का और इस साइड का सम 25 है। अब आप याद ध्यान से सोचो, ट्रिपलेट के अंदर 5 परपेंडिकुलर या बेस में से 5 आए और बाकी दोनों का सम 25 है, तो आपको याद आ गया ट्रिपलेट 5, 12 और 13 का होता है ना, 5, 12, 13, तो ये साइड 12 होगी और ये साइड पक्का कितनी होगी 13, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो गया देखो 25 हो गया। ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए तुरंत, ठीक है। अगर मान लो नहीं आता, एक बच्चे ने कहा कि सर नहीं पता लगता, फिर क्या करें बच्चों, दोनों का सम 25 दे रखा है, एक साइड को x मान लो तो दूसरी कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अब छोटे बच्चों की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर करके, और वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ठीक है समझ गए। वो तो है ही अपने पास तरीका, बट मैं तो चाहता हूँ डायरेक्ट करो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। अपने को साइन पी निकालना है। अब आप ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बात इसमें इंपॉर्टेंट है। आप P के ऊपर साइन की वैल्यू निकालना चाहते हो, P एंगल के ऊपर, P यहाँ पे ये वाला एंगल है ना। आप बच्चों ध्यान रखना हमेशा, जिस भी एंगल का यूज करना चाहते हो उसके सामने जो साइड होगी ना, उसके सामने, इसको हमेशा क्या बोलोगे परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है, ये तो हाइपोटेन्यूज है, नो डाउट है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस क्या बन जाएगा बच्चों अपना, ये ध्यान रखना हमेशा है ना। तो आप साइन पी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन पी आप कहते हो सर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, होता यही है, बट परपेंडिकुलर अब की बार बच्चों ये 5 नहीं होगा, ये 12 होगा, बस इसी चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आंसर आ गया आपका। जिस भी एंगल के ऊपर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहते हो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर मानना है, बस इतनी बात आप लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। इस डायग्राम में बच्चों 10p माइनस कोट आर निकालना है। देखो फिर से वही बात है, 10p माइनस कोट आर, 10p निकालना चाहते हो आप। अच्छा ये बताओ, ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 होगी पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 लिख दो, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ 10p, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। अब अगर आप पी एंगल के लिए यूज करना चाहते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी के सामने यानी कि 5 है ना, यही होगा। और बेस, बेस तो बच्चों 12 है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 10 पे आ गया। अब कोट आर, अब बच्चों आप आर इसके लिए यूज करना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहते हो यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। कोट क्या होता है बताओ, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब की बार बेस कौन सा हो जाएगा, अब की बार बच्चों ये यूज करना चाहते हो तो बेस यही हो जाएगा जो आप नॉर्मली यूज करते हो, और परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0। 40th क्वेश्चन में ये दे रखा है सीकन थीटा निकालना है बच्चों, कोट थीटा निकाल लो ना यहाँ से। कोट क्या होता है 8/15, ट्रायंगल बना लो। कोट क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है ना। तो सीकंड थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताओ, सीकंड क्या होता है अपना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 17/8। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। अब बच्चों साइन कन्वेंशन इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल का साइन कैसे लेते हैं। देखो सबसे पहली बात तो कोई भी जो एंगल होता है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जब उसकी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड करते हैं। इनिशियल साइड मतलब बच्चों जहां से हमने एंगल बनाना स्टार्ट किया, ये मान लो है अपनी इनिशियल साइड। और टर्मिनल साइड देखो, एक एंगल की आपको पता है दो आर्म्स होती है ना, एक इनिशियल और एक टर्मिनल, जहां पे एंगल खत्म हुआ तो ये होगी बच्चों आपकी क्या मान लो टर्मिनल साइड। अब ध्यान से सुनना बात, एंगल को हमेशा मेजर करोगे इनिशियल से टर्मिनल। अगर मान लो इनिशियल से टर्मिनल, इनिशियल से टर्मिनल, ये टर्मिनल है तो आप कैसे जा रहे हो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप बच्चों एंटी क्लॉकवाइज जाओगे
तो एंगल को हमेशा कैसा मानोगे, पॉजिटिव एंगल मानोगे, ठीक है। अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो इसको आप 30 डिग्री ही लिखोगे, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आप क्या करोगे बच्चों, क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या बच्चों, पॉजिटिव। कन्वेंशन मतलब ये तो रिवाज है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस जब से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई तो मैथमेटिशियंस ने यही माना कि इस तरह से हम एंगल को कंसीडर किया करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, ये इनिशियल साइड है और ये बच्चों क्या है, टर्मिनल साइड है। और आप ऐसे गए, देखो अब की बार आप क्लॉकवाइज आए यहाँ से यहाँ तक, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसको आप 30 नहीं क्या मानोगे, -30 मानोगे, ठीक है। 30 नहीं -13। अगर रोटेशन बच्चों एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल को पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज है तो एंगल को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। बस इतनी बात मेरी ध्यान रख लो। उसके बाद ये आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अभी तो आपने क्या पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, अब थीटा नहीं, 90 माइनस थीटा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बताओ, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है बच्चों, उन दो एंगल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये पहले 10th के सिलेबस में होता था। आप अगर +1 के स्टूडेंट हो और आपने 10th में ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब याद कर लो। साइन 90 माइनस थीटा, देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, मैंने ऑर्डर में लिखे हैं, मैंने कहा था ना ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये मान लो पहले और दूसरे आपस में चेंज हो जाएंगे, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, साइन का क्या बन जाएगा कोस, कोस का क्या बन जाएगा साइन, ऐसे, ठीक है। बट ये होगा कब, आप देखो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट, ऐसे। तो ये तो 10th क्लास के बच्चे इसको रटते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, हमें इसको समझना है। समझने का मतलब क्या, इसको ये कहना क्या चाहता है, ये लिखा हुआ क्या है देखो। अब ट्रिग्नोमेट्री को आपको इस तरीके से समझना है, देखो कि जो चीज लिखी हुई है ना उसका मीनिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ये एंगल अपने आप में मान लो ए है, और ये एंगल बच्चों मान लो क्या है बी है, तो ये लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू कोस बी। अब आप कह दोगे साइन और कोस की वैल्यू इक्वल कब से होने लगी, ये तो अलग अलग होती है। बच्चों साइन और कोस की वैल्यू इक्वल हो सकती है, लेकिन कब, जब इन एंगल का सम, बताओ ए और बी का सम कितना है, आप मेरे को ये बताना। ए और बी का सम 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 है ना। कभी भी बच्चों साइन और कोस के एंगल का सम 90 है तो उनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है। जैसे जैसे एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो ए है 30 डिग्री और बी है 60 डिग्री, बी कितना है 60, दोनों का सम कितना है 90। तो मैं ये कहता हूँ साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। देख लो साइन 30 1/2 होता है, ये भी कितना होता है 1/2, है ना। चाहे ऐसे कर लो, साइन 45 और कोस 45 इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं पता है, क्योंकि दोनों का सम कितना है बच्चों, इनका 90 है। कितना है सम, 90। जैसे मैं ये कहूँ साइन 20 और कोस 70 इक्वल होते हैं, देखो वैल्यू तो नहीं जानते हम साइन 20 कितना होता है, कोस 70 कितना होता है, बट ये जानते हैं कि दोनों क्या होते हैं, इक्वल। क्यों इक्वल होते हैं बताओ, क्योंकि 20 और 70 का सम कितना होता है बच्चों, 90 होता है, ठीक है। ऐसे कैसे, देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, आपको प्रूव करना है कि साइन 20 कोस 70 के इक्वल होता है। मैं कहता हूं कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, या ऑप्शन में साइन दे ही नहीं रखा, आप साइन को लिख दो कोस, क्या लिख दो, साइन को कोस। बट एंगल 20 नहीं, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5th 6th क्लास में आ जाता है। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, 90 में से वो एंगल माइनस कर दो, 90 में से 20 माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या बन गया कोस 70। देखो यही तो प्रूव करना था, मतलब कि आपको साइन नहीं लिखना, कोस लिखना है, तो कोस लिख दो साइन को, लेकिन एंगल जो भी है ना उसको एंगल को 90 में से माइनस करके लिखोगे, मतलब कि उस एंगल का क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखोगे, समझ गए। बट ऐसे याद करना है आपको, साइन और कोस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इक्वल। कब, जब दोनों के एंगल का सम कितना हो बच्चों, 90, यानी कि दोनों के एंगल कैसे हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। ऐसे ही बच्चों सभी के ऊपर ये रूल लागू होगा। टेन और कोट की वैल्यू सेम होगी, कब, जब दोनों का एंगल का सम कितना होगा 90। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेन ए और कोट बी इक्वल कब होंगे, जब ए और बी का सम कितना होगा 90। ऐसे ही बच्चों सीकेंट ए और कोशिकेंट बी इक्वल कब होंगे, जब ए और बी का सम कितना होगा 90। ऐसे ही साइन और कोस बच्चों इक्वल कब होंगे, जब दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा 90। तो अपनी नोटबुक में ये चीज जरूर नोट कर लेना है, रटना नहीं है, बस आपको आपको समझना है और बाद में इसको बच्चों क्या करना है, याद करना है। उसके लिए मैंने इतने सारे, देखो आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल है 10th क्लास लेवल के एग्जाम्पल है, ये इवेल्युएट करना है आपको, एक एक करके करते हैं। देखो बच्चों कभी भी ऊपर साइन नीचे कोस लिखा जाए ना, आप सबसे पहले आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों एंगल का सम 90 है। अगर ऐसा है तो आप कह देना फिर तो साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है, और सेम होती है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा
1 क्यों 1 हो गया बच्चों? क्योंकि साइन 30 और कोस 60 सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि बच्चों 30 और 60 का सम 90 है, ठीक है, इसलिए सेम होते हैं। बस ऐसे ही बच्चों बताओ इसका आंसर कितना आ गया? 1। क्यों 1 हुआ बताओ? क्योंकि tan ए और कोट बी की वैल्यू बच्चों सेम होती है अगर ए और बी का सम हमारा कितना होता है? 90। और यहाँ पे 40 और 50 का सम 90 होता है, इसलिए 10 40 और कोट 50 दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, तो आपस में डिवाइड करने पे आंसर कितना देंगे? 1। सेम बताओ सीकेंट और कोसिकेंट कट के 1। क्यों? क्योंकि बच्चों 32 और 58 का सम कितना होता है? 90 होता है, ठीक है। हर छोटे से छोटे फॉर्मूले के ऊपर मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप उसको जो है ना फॉर्मूले को सिर्फ पढ़ के भूल ना जाओ, उसको रिवाइज कर लो थ्रू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, मैंने क्या बताया आपको? जब भी एक टर्म साइन किया है और एक टर्म कोस किया है, या तो डिवीजन का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो आप सोचो कि कहीं दोनों के एंगल का सम तो 90 नहीं हो। अगर सम 90 हुआ तो इसका मतलब आप समझ है ना कि जितना साइन 40 होता है उतना ही बच्चों कोस 50 होता है। साइन को अगर आप कोस लिखना चाहते हो तो लिख दो, बट एंगल 40 नहीं, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कि 90 में से 40 माइनस करके, तो ये क्या हो गया? कोस 50। तो साइन 40 और कोस 50 क्या होते हैं? सेम। एक नंबर में से अगर वही नंबर माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा बताओ? 0। ऐसे ही बताओ टेन और कोट एंगल का सम कितना है बताओ? 28 प्लस 62 90 है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि बच्चों जितना टेन 28 होता है उतना ही कोट 62 होता है। एक नंबर में से वही नंबर माइनस करोगे आंसर 0 ही आएगा। ऐसे ही बच्चों सेम है, देखो चाहे स्क्वायर में आ जाए, कोस स्क्वायर आए साइन स्क्वायर आए, आपको तो एक बात पता है, जैसे कोस स्क्वायर 13 है, आपको कोस अच्छा नहीं लगता, आप साइन लिखना चाहते हो इसको, है ना। 13 को फिर क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस 13, तो साइन स्क्वायर कितना हो गया? 77। तो कोस स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? साइन स्क्वायर 77 लिख सकते हो। और ये भी साइन स्क्वायर 77 है, तो कट के क्या आ गया? 0। बात वही है जो पिछला क्वेश्चन था ना, बस वहां पे बच्चों मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, आपकी बार स्क्वायर लगा दिया, बात तो बराबर ही है। अगर मान लो साइन 10 और कोस 80 बताओ इक्वल होते हैं ना, तो अगर दो नंबर इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी तो इक्वल ही होगा। साइन स्क्वायर 10 और कोस स्क्वायर 80 भी तो इक्वल होगा, तो बात वही है ना, यही लिख रखा है यहाँ पे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में बताओ कोस और साइन की वैल्यू सेम होती है। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल का सम कितना है? 90। ये 1 हो गया। ये देखो ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, कोशिकेंट को नीचे लेके जाके साइन लिख दो, है ना। अब बताओ, अब इन ये आंसर भी सेम 1 आ गया क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों 31 और 59 का सम कितना होता है? 90। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का? 2 आ गया। ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोला गया है, देखो बच्चों अब डायरेक्ट शॉर्ट मतलब कि डायरेक्ट नहीं लिखे हुए, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बट हम डायरेक्ट लिख देंगे। साइन 40 तो ऊपर लिखो, मेरे को कभी भी सीकेंड नहीं चाहिए, मैं इसको नीचे लेके कोस लिख देता हूँ, ठीक है। कोस 40 और कोशिकेंट को नीचे ले आओ, क्या लिख दो? साइन लिख दो, एंगल सेम। अब बताओ ये आंसर डायरेक्ट 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, आंसर कितना आ गया? 2। इसका आंसर भी ऐसे ही। अच्छा ये देखो अब ये कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे दोनों टर्म साइन की है, यहाँ पे दोनों टर्म कोस की है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया? एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि साइन 35 और कोस 35 बराबर होते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ साइन 35 अगर मान लो ए है तो ये भी तो ए होगा। क्यों? साइन और कोस की वैल्यू बराबर होती है जब दोनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? बी लिख दिया कि मैंने? ए लिखना था, है ना। जब दोनों के एंगल का सम कितना होता है? 90। तो अगर मैं साइन 35 को ए बोल रहा हूँ तो कोस 55 भी ए है। अगर मैं इसको बी बोलूंगा तो ये भी क्या होगा? बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? ए इंटू बी, और वो भी क्या है? बी इंटू ए। तो आंसर क्या आ गया? 0। मतलब कि 0 इसलिए आया क्योंकि इन ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है, तो मल्टीप्लाई होके तो सेम बन गया ना, सेम में से सेम घटाओगे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, जितना कहो उतना ही कम है इसके बारे में, है ना। 10 ए इंटू 10 बी की प्रोडक्ट, अब की बार प्रोडक्ट है ना, इक्वल टू 1 होती है कब? जब भी ए और बी का सम कितना होगा? 90। क्यों होता है बताऊंगा मैं। ऐसे ही चाहे 10 हो चाहे क्या हो, कोट हो, 10 हो चाहे कोट हो बच्चों, दोनों की प्रोडक्ट 1 होती है कब? जब दोनों एंगल का सम कितना हो बच्चों? 90 हो। मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। देखो 10 ए इंटू 10 बी, प्लस नहीं इंटू, ठीक है। गिवन क्या है अपने को? ये मान लो आप, आपको ये गिवन है कि ए और बी का सम कितना है? 90। तो ये प्रूव करो कि 10 ए इंटू 10 बी का आंसर कितना होगा? 1 होगा। यही तो प्रूव करना चाहता हूँ, बताओ कैसे प्रूव करोगे? आप ये कहो कि सर एक एंगल को चेंज कर दो, बी को क्या लिख दो? बी को ए प्लस बी 90 है तो बी को 90 माइनस ए लिख दूं क्या? बताओ, है ना, लिख दूं। अभी आपने ये सीखा था कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है?
टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, मतलब कि कोट लिख के और ए लिख दो और बताना टेन ए इंटू कोट ए, तो मैंने शुरू में बताया था ना टेन और कोट की मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है 1, आ गया ना 1। बट आपको ऐसे नहीं सीखना, आपको तो सीधा सीखना है टेन ए इंटू कोट बी, या सॉरी टेन ए इंटू टेन बी हमेशा 1 होगा, दोनों टर्म 10 की होगी, एंगल अलग अलग होंगे बट दोनों का सम 90 होगा, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब देख लो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आएगा, 5 के साथ बच्चों 85 को मिला लो, 10 5 इंटू 10 85 है ना। इसी तरह से बच्चों 25 के साथ 65 को मिला लो, 10 25 10 65। अब आप कहोगे सर फिर 10 30 तो अकेला बच गया, कोई बात नहीं, जो अकेला बच गया उसको लिख दो। ये कितना होता है 1 होता है ना, क्यों, क्योंकि बच्चों 5 और 85 का सम कितना होता है 90, ये भी कितना होता है 1। 10 30 की तो हम वैल्यू जानते हैं 1/√3, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों 1/√3 आंसर आ गया। देखो आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो सेम, जो रूल 10 में होता है वही रूल क्या होता है कोट में। कोट 12 के साथ किसको मिलाओगे 78 को, क्योंकि बच्चों कोट ये 12 और 78 का सम कितना होना चाहिए 90। 38 के साथ किसको मिला लो 52 को, और कोट 60 की तो वैल्यू जानते हैं आई थिंक हम, है ना, ये कितना होता है 1 और ये भी 1, और कोट 60 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हर जगह आपको, हर वर्कशीट के अंदर, बुक के अंदर, ठीक है ना, हर जगह मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। 10 की वैल्यू 1 से लेके 1 2 3 एंगल कहाँ तक है 89 डिग्री, 90 तक नहीं देगा क्योंकि 10 90 बच्चों नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो आप खुद सोचो ये क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट 1 इंटू टेंजेंट 2 डिग्री इंटू टेंजेंट 3 डिग्री, और 89 तो सबसे लास्ट में है, तो इससे पहले बच्चों 87 भी आया होगा, 88 भी आया होगा, है ना, 89 भी आया होगा ऐसे। अब आप बताओ किसकी पेयरिंग करें, ये टोटल कितनी टर्म है आप मेरे को ये बता दो, टोटल 89 है ना, 1 2 3 टोटल 89 टर्म्स है, टोटल कितनी है 89 है, तो मतलब कि सभी तो पेयर में नहीं आएगी, एक टर्म बचेगी, एक टर्म बचेगी, कौन सी बचेगी पता है, बीच वाली टर्म 45, 1 से लेके 89 तक नंबर लिखे हुए हैं, मिडिल टर्म कौन होता है 45 होती है ना, ये क्या होती है बच्चों मिडिल टर्म होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि टेंजेंट 1 1089 को मिला दो ताकि इनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाए 1। 2 के साथ बच्चों किसको मिला दो 88 को मिला दो, ऐसे ही 10 3 के साथ किसको मिला दो 1087 को मिला दो। लास्ट में बच्चों चलते चलते एक टर्म अकेली रह जाएगी 45, अकेली 45 रह जाएगी, ये कितना होता है बोलो 1, सारे 1 होते हैं तो मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो 10 45 करेगा, मेरी तो खुद की वैल्यू 1 होती है, तो सारे नंबर 1 है और 1 की चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इससे आगे का आंसर, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं लॉग ऑफ टेन 1, क्योंकि लॉग का चैप्टर हम पढ़ ही चुके हैं, प्लस log ऑफ टेंजेंट 2, और प्लस ऐसे करते करते log ऑफ टेंजेंट 89 डिग्री का आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर फॉर्मूला लगाओ पहले तो, log m प्लस log n का है ना, log सारे एंगल की मल्टीप्लाई कर दे, 10 1 10 2 ऐसे 1089, और इस अंदर वाली एक्सप्रेशन का आंसर तो कितना होता है 1 होता है, और log 1 का मतलब क्या होता है 0, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0, मतलब इसका आंसर 1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और log के अंदर 1 लिखा हुआ है, log 1 क्या होता है 0 होता ही है। अब बच्चों ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे, देखो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, इक्वल दे रखी है, एक तरफ साइन और एक तरफ क्या है कोस। कभी भी ऐसा लिखा हो कि एक तरफ साइन एक तरफ कोस इक्वल में, तो आप बोल देना कि ये तभी पॉसिबल है जब इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना हो बच्चों 90। तो क्या लिखेंगे हम, दो मेथड बताता हूँ आपको मैं, है ना, कि इसको कैसे कैसे हम जो है ना सोल्व कर सकते हैं, बट आपको आगे से यही सोचना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। साइन ऑफ दिस वन इक्वल टू कोस थीटा इज पॉसिबल, साइन और कोस की वैल्यू बच्चों इक्वल तभी पॉसिबल है ओनली इफ, जब ये एंगल इक्वल नहीं, ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो इनका सम 90, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, 90 माइनस 36 यानी कि 54, तो थीटा कितना आएगा बच्चों 27, आ गया आंसर। एक तो ये अपना मेथड है, दूसरा मेथड बच्चों देखो, मेथड नंबर 2, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है साइन थीटा प्लस 36 इक्वल टू कोस थीटा, है ना, अभी हम 10th क्लास के बच्चे की तरह सोच रहे हैं, सिर्फ वो मेथड यूज करना। आप ये कहो सर इधर साइन है तो इसको भी क्या बनाओ साइन बनाओ, मैंने कोस को क्या बना दिया साइन, तो एंगल को थीटा नहीं 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस अब एक 10th क्लास का बच्चा क्या सोचता है अपने दिमाग में कि साइन से साइन कट गया, थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो वही इस थीटा को इधर ले आओ। अब एक बात बताओ, लिखा तो अभी वही है मैंने, देखो ना अभी मैंने क्या लिखा है
कि थीटा और थीटा प्लस 36 का सम कितना है 90, और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा था, थीटा प्लस 36 और थीटा का सम 90, बात तो वही है ना, ठीक है। तो कैसे भी घुमा फिरा के बात कर लो, है वही चीज, वही है, ठीक है। ऐसे बच्चों एक ये क्वेश्चन है, टेन और कोट की वैल्यू जब भी आपको इक्वल गिवन हो तो आप बोल देना ये तभी पॉसिबल है जब दोनों के एंगल का सम कितना हो बच्चों, 90 हो। ऐसे ही होता है ना, 3 थीटा 90 माइनस 6 होता है 84, तो थीटा कितना आ गया 84/3, यानी कि 28 डिग्री। 28 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन बच्चों, साइन और कोस की वैल्यू सेम है, तो ये कब पॉसिबल है बताओ, जब दोनों के एंगल का सम कितना हो 90। तो 9 थीटा इक्वल टू 90, थीटा कितना आ गया 10, थीटा आ गया कितना 10 डिग्री। अब अपने को निकालना क्या है, टेन 3 थीटा, तो जब थीटा ही आ गया तो 3 इंटू 10 30, और 3 इंटू 10 30, और 10 30 कितना आता है बच्चों 1/√3, तो 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन देख लो, सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू इक्वल है, ये कब पॉसिबल है, जब जब दोनों के एंगल का सम बच्चों कितना होगा 90 होगा। तो ये कितना हो गया 5a, और 90 ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5a इक्वल टू 110, ए कितना आ गया 22, 22 टू जा होता है ना, 22 5 जा कितना होता है 110, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, वही सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू सेम है, तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के एंगल का सम बच्चों कितना हो 90। तो 5 प्लस ए 6 है, और 36 को उधर जाके माइनस में भेज दो, कितना आएगा ये 54, ए कितना आ गया, आई थिंक 9 डिग्री आ गया, ए का आंसर कितना आ गया 9 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, कोट 15, बहुत ध्यान से करना है, कोस 15 और कोट 75, इसका आंसर क्या होगा। देखो आंसर में कहीं तो 15 है और कहीं 75 है, आप ये मान लो आपको दोनों को चेंज करना है, बस आप ये सोच लो है ना, कोस 15 प्लस कोट 75, बताओ कोस को साइन लिख दूं, अगर कोस को साइन लिखोगे तो एंगल 15 नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, और कोट को किस में चेंज कर सकते हैं 10 में, तो एंगल 75 नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस 75, तो ये क्या होगा साइन 75, और बच्चों 10 15 देख लो, ये ऑप्शन है क्या, साइन 75 प्लस 10 15, ऑप्शन नंबर डी आ गया। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन चेक करोगे तो, ठीक है। आप अपनी तरफ से आंसर लिखो। एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2 की वैल्यू इसमें से क्या होगी। करते हैं बच्चों सोल्व। देखो अगर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180, तो बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ 180 माइनस ए लिख सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया बताओ, आंसर क्या पूछा गया मेरे से, साइन ऑफ बी प्लस सी बाय 2, बी प्लस सी को क्या लिख दूँ बताओ 180 माइनस ए लिख दूँ, बाय 2 है ही, सेपरेट डिवाइड कर दो अंदर, 180 को 2 से अलग करो, ए को 2 से अलग करो, 180/2 90, और अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे a/2, तो आंसर कितना आ गया अपना कोस ऑफ a/2। जिसने 10th क्लास का मैथ पूरा पढ़ रखा है ना उसको पता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बच्चों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, देखो आपने आज तक ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, लेकिन वहाँ पे तो थीटा तो सेम होता है, लेकिन ये एक साइन स्क्वायर होता है और एक क्या होता है कोस स्क्वायर। अब मैं क्या बता रहा हूँ, थीटा सेम नहीं है, थीटा अलग अलग है, बट दोनों टर्म या तो किसकी है साइन स्क्वायर की या किसकी है कोस स्क्वायर की, साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर ही ऐड कर रहे हो, आंसर 1 आएगा कब, जब दोनों का सम एंगल का सम कितना होगा बच्चों 90, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1 होगा, और एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, वही सेम प्रूफ करके दिखाऊं आपको। अपने को गिवन क्या है बताओ, ए प्लस बी कितना है 90, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ले लेता हूँ मैं, मुझे एक साइन स्क्वायर और एक क्या चाहिए कोस स्क्वायर चाहिए, इसकी तो ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर ए, मुझे साइन अच्छा नहीं लग रहा है ना, या फिर ऐसा करो साइन स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, पी को क्या लिख दो, पी को 90 माइनस ए लिख सकता हूँ, और साइन 90 माइनस ए क्या होता है बताओ, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये कोस स्क्वायर ए बन जाएगा ना, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। बट आपको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपने दिमाग में ऐसे रीड आउट करो इसको कि साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा, ठीक है,
उसका आंसर 1 होगा। कब? जब जब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90। ऐसे बच्चों फॉर्मूले को अपनी नोटबुक पे लिख के अंडरलाइन करके उसको रीड आउट किया करो कि फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम में फॉर्मूला आएगा, उसको अप्लाई कब करेंगे, मतलब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 कब लिखेंगे। आप अपने आप से बोला करो कि तभी लिखेंगे जब दोनों एंगल का सम कितना हो 1। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि पेपर में क्वेश्चन आ गया कि साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, बताओ कितना होगा। आप कहना सर इसका आंसर 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि 10 और 80 मिलके 90 बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 60, क्या ये भी 1 होता है क्या? ये 1 नहीं होता। क्यों बच्चों? क्योंकि 20 और 60 का जो सम होता है ना वो 90 थोड़े होता है। 90 होगा तो 1 होगा, 90 नहीं होगा तो 1 नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। जैसे अब क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर आपको इसको इवेलुएट करना है, करें सोल्व। अब देखो किसको मिलाओगे इसके साथ, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। 25 के साथ मैंने 65 ही क्यों मिलाया बताओ? क्योंकि बच्चों 25 और 65 का सम कितना होता है 90 होता है। 40 के साथ किसको मिलाऊं? 50 को, ये तो पहले मिले हुए हैं। साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50, अकेला कौन रहेगा? साइन स्क्वायर 60। लेकिन साइन 60 कहता है मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, क्यों? मेरी वैल्यू आप सब जानते हो, ये कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1। साइन 60 हम सबको पता है बच्चों कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस 3/4 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा, और आगे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना। पहले तो ये बताओ ये टोटल टर्म कितनी है? जैसे पिछले क्वेश्चन में तो टोटल टर्म 5 थी, अब की बार ये टर्म कितनी है बच्चों? देखो 5 की टेबल लिखी हुई है, 5 10 15 और कहाँ तक है ये 90। 5 की टेबल 90 तक, तो कितनी टर्म है ये? 18 टर्म है। तो अब आप बताओ मैं 5 के साथ किसको मिलाऊंगा? अच्छा 90 से पहले क्या आया होगा 85, 85 से पहले क्या आया होगा 80, क्योंकि 5 की टेबल तो लिखी हुई है। तो साइन स्क्वायर 5 के साथ मैं किसको मिलाऊंगा बताओ? साइन स्क्वायर 90 को नहीं 85 को, क्योंकि 5 और 85 का सम 90 होता है ना। साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 को मिला दूं। ऐसे ही साइन स्क्वायर 15 के साथ क्या मिलाऊंगा? साइन स्क्वायर 75 को। ऐसे मिलाता जाऊंगा बच्चों। दो टर्म यहाँ पे देखो 18 टर्म है, 18 टर्म में से मैंने दो दो टर्म को मिलाया है ना, तो 9 पेयर नहीं बनेंगे। दो टर्म देखो, साइन स्क्वायर 90 किसी के साथ मिलेगा ये बताओ? किसी के साथ नहीं मिलेगा। क्यों? 90 के साथ तो जीरो होना चाहिए, बट साइन जीरो तो है ही नहीं। एक तो साइन स्क्वायर 90 अकेली रह जाएगी टर्म, एक और कौन सी अकेली रहेगी 45 है ना, 45 अकेली रहेगी। ये दो टर्म बच गई बच्चों, कितनी बच गई? दो टर्म। अब आप बताओ मेरे को, 18 टर्म थी टोटल, 18 में से ये दो हटा दो, 45 और 90 वाली 16 बन गई। 16 टर्म के पेयर कितने बनेंगे? 8 बनेंगे ना बच्चों। टर्म 16 है, बट हमने तो दो दो टर्म को मिला के एक बनाया ना, तो ये कितने पेयर है बताओ? 16 नहीं है, 8 है। और हर पेयर का आंसर कितना है 1। देखो इसका आंसर कितना 1, इसका आंसर कितना 1। ये 1 1 1 कितनी बार जोड़ोगे बच्चों? गलती से 9 बार मत जोड़ देना, पेयर तो 8 है ना ये, क्योंकि दो टर्म तो हमने अलग से लिख दी। साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर, ये 1 होता है 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 प्लस 1 प्लस 1/2, यानी कि 9 प्लस 1/2, 19/2 इस क्वेश्चन का आंसर है ना। 9.5 इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। अब बच्चों देखो सेम क्वेश्चन अगर कोस में आ गया, अब बच्चे इसका आंसर भी बोल देते हैं 9.5, लेकिन नहीं। देखो ऐसे ना, कोस स्क्वायर 5 कहाँ पे चेंज आएगा आपको अभी पता लग जाएगा। इसके साथ कोस स्क्वायर 85 मिला लो, वही कोस स्क्वायर 10 के साथ बच्चों क्या कर लो, कोस स्क्वायर 80। सेम सब कुछ वही चलेगा। लास्ट में दो टर्म बचेगी बच्चों, कितनी? एक तो कोस स्क्वायर 45 और एक बचेगी कोस स्क्वायर 90। अब ये कितने पेयर है बताओ? एक, दो, ये कितने पेयर? ऐसे करते करते 8 है ना। आप समझ गए कि बार 8 क्यों है? तो हर पेयर का आंसर है 1। अब देखो कोस स्क्वायर 45 तो वही 1/2 होता है, बट कोस 90 बच्चों 0 होता है। समझ गए कहाँ डिफरेंस आया? वहां पे साइन स्क्वायर 90 1 होता था, बट यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 को क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। आंसर सेम नहीं है, उसका आंसर 9.5 था, इसका आंसर 8.5 है। मतलब उसका आंसर 9.5 था, इसका आंसर 8.5 है ना। 8.5 कह दो या 17/2 कह दो, एक ही बात है। उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको क्या करना है, देखो एक एंगल 20 है, एक एंगल 70 है। जब भी 20 70 आपको दिखे ना, 20 70 है ना, आप ये मत कहना फिर सर इसको काट दो सीधा 1 आ गया, 1 + 1 आंसर 2 आ गया। नहीं बच्चों, 10 और कोशिकेंट में थोड़े वो रिलेशन होता था कोई भी। मैं ये कहता हूँ अगर साइन कोस होते थे, ऊपर साइन होता नीचे कोस होता, तब तो कट के 1 आ जाता, क्योंकि साइन 20 कोस 70 सेम होते हैं। अगर बच्चों वो ना बन रहे हो तो आप दोनों एंगल को सेम बनाने की कोशिश करो। क्या कह रहा हूं मैं? सेम बनाओ। 10 20 कोशिकेंट को क्या लिख सकते हो? आप सीकेंट लिख दो।
कोसिकेंट की जगह सीकेंट लिख दो, बट एंगल 70 नहीं, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों, 20 होता होगा। ऐसे ही कोट 20 तो कोट 20 पड़ा रहने दो, बड़े एंगल को छोटा कर लो, सीकेंट को क्या लिख दो, कोसिकेंट, और एंगल को 20 लिख दो, बोलो एक ही बात है। अब टेन क्या होता है बताओ, साइन बाय कोस होता है ना, और सीकेंट तो है ही नीचे, और कोट क्या होता है, कोस बाय साइन, और कोसिकेंट 20 तो नीचे बैठा ही हुआ है पहले से ही। अब बोलो कोस इंटू सीकेंट तो मल्टीप्लाई होके 1 होते हैं, तो ये क्या आ गया अपना साइन 20 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों क्या आ गया कोस 20 का होल स्क्वायर। ये तो क्या आ गया साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 नहीं आ गया, और एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का आंसर तो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन अभी किया था ना। 2 10 15 के साथ बताओ किसकी मैचिंग करोगे, 10 75 की, क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 90। 37 की 53 से, 10 37 इंटू 10 53 को एक साथ कर लो, और 10 60 की तो बच्चों हम पहले से वैल्यू ही जानते हैं, तो ये कितना हो गया 1, ये भी 1, 10 60 होता है बच्चों √3, तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसका 2√3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सबकी वैल्यू निकालनी है इसकी, देखो आंसर सीधा लिख दूं, बताओ ऊपर वाले का आंसर याद है क्या, कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच्चों 1 होता है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना है 90, ऐसे ही नीचे भी 1 हो गया। 10 45 हम पहले ही जानते हैं 1 होता है। अच्छा यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 13 इंटू 10 77 बोलो 1 होता है, दिस इंटू दिस 1 होता है, तो मल्टीप्लाई में 1 लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, 1 इंटू 1 बच कौन गया, बस 10 30 बच गया ऐसे, तो ये हो गया 2 - 1 प्लस में 10 30, 2 में से 1 गया 1, और 10 30 कितना होता है बच्चों 1/√3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1 + 1/√3 आ गया। अब की बार ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, फिर आप कोशिश किया करो कि क्या इन दोनों एंगल को सेम बनाया जा सकता है, कुछ रिलेशन लग रहा है इनमें, है ना। 72 और 18 का सम 90 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर को आप क्या लिख दो, सीकेंट स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं ना। तो एंगल सेम नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 18, और अब आप याद करो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बच्चों ये क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा कितना है सेम है ना यहाँ पे, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता था 1 होता था। ठीक है, 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है और 5 कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से कोट थीटा निकाल लो, 3/5 आ गया, कोट थीटा आ गया 3/5। अब बच्चों आपको इसका आंसर निकालना है। अब देखो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, ट्रायंगल बनाएगा, कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये मत कह देना कि सर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 4 आ गया बच्चों, वो हाइपोटेन्यूज 5 होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे तो ये 5 है, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि √34 आएगी ना ये साइड। अब आप खुद बताओ, साइन की वैल्यू निकालोगे, कोस की वैल्यू निकालोगे, फिर रूट में आएगी, कैलकुलेशन करोगे, आपको ऐसा नहीं, हर बार एक जैसा नहीं सोचना आपको, ठीक है, अलग अलग कैसे सोचेंगे यही मैं आपको सिखाऊंगा। आंसर आप लिखो, देखो मेरे पास वैल्यू है कोट की, या तो आप कोट की वैल्यू कह लो, या आप ये कह लो कि मेरे पास वैल्यू 10 की है ना, क्योंकि कोट से 10 निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकता हूँ। या तो आप ये कहो मेरे पास 10 की वैल्यू है या मेरे पास कोट की वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे है साइन कोस, तो आप ऊपर नीचे बच्चों डिवाइड कर दो, किससे, या तो साइन से या कोस से, जो आपका मन करे, है ना, क्योंकि साइन से करोगे तब भी काम चल जाएगा, कोस से करोगे तब भी काम चल जाएगा। तो क्या करो बच्चों, डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे बताओ, साइन से कर दो, किसी से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ आंसर क्या आ गया 5, साइन को साइन से करोगे 1, कोस को साइन से करोगे कोट थीटा, नीचे क्या आएगा, फिर नीचे तो साइन का ही तो फर्क है, और नहीं नहीं साइन का भी फर्क नहीं है भाई, और भी फर्क है, 4 साइन से साइन कट गया प्लस 3 कोस बाय साइन क्या होता है कोट, और कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, कोट थीटा कितना था बच्चों बताओ 3/5, 4 प्लस में 3 इंटू 3/5, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे 5 से करोगे 5 4 जा 20, 5 से करोगे ये 9, तो 25 में से 9 गया 16, नीचे कितना आ गया 29, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 16/29। तो ऐसी बच्चों अजीब अजीब बातें बस अब आप भी सोचना चालू कर दो, है ना, बहुत काम आएगी ये चीजें। अब ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट लग रहा है कि आपको, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल का सम कितना है 90, बच्चों जब भी इन दोनों एंगल का सम 90 हो तो इसका आंसर कितना होता है बताओ 1 होता है, लेकिन 1 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं 1 ऑप्शन में नहीं है तो किसी का आंसर तो 1 होगा। कोस स्क्वायर 90 क्या होता है 0, 10 45 कितना होता है 1, और 1 है तो ये ऑप्शन आ गया। कोस 30 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है ना 1 आ गया, तो बस उसको टिक करो, ये कितना होता है 1/2, ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखो
ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। पेपर के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप मेरे को बताओ आप क्या करोगे। मैंने क्या बताया था, कहीं पे भी अगर ऑप्शन में एक्स नहीं है तो आप एक्स को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। अगर बच्चों यहाँ पे एक्स है और आंसर में एक्स नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप एक्स को जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है। साइन कोस है, देखो साइन कोस है, न्यूमिनेटर में कोई सारी टर्म न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म है ही नहीं, तो या तो आप एक्स को क्या मान लिया करो 0, या क्या मान लिया करो 90। क्यों, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो एक्स को क्या मान लो 0 मान ले। एक्स को 0 डिग्री मान के आंसर निकाल दो बस सीधा इसका। क्या करोगे बोलो, 3 इंटू साइन 0 0 कोस 0 1, साइन 0 0 कोस 0 1, और साइन 0 0 कोस 0 1, ये हो गया। 3 इंटू -1⁴, ये 1 और ये 4, 3 + 6 9, 9 + 4 13। इस क्वेश्चन का देखो तुरंत क्या आ गया, आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका बच्चों, अगर आप बेसिक मेथड सीखना चाहते हो, मैं कहता हूँ अभी सीख रहे हो ना, तो वो भी सीखो, है ना। बेसिक मेथड इसका क्या है, ताकि आपको सारी आइडेंटिटी वगैरह याद हो जाए। आंसर लिख रहा हूँ मैं सीधा। देखो मेरे को 4 पावर नहीं खोलनी आती, अगर 2 होती ना या 3 होती तो मैं खोल सकता था, कोई बात नहीं। 4 पावर में ऐसा करता हूँ ना, पहले 2 पावर खोल लेता हूँ, फिर 2 और खोल लूंगा। बताओ साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिख दूँ, यानी कि ये क्या हो गया, 3 तो पार है ही, 1 - 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख दूँ। बताओ एक ही बात है। अच्छा, इसका स्क्वायर तो मेरे को खोलना आता है, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और यहाँ पे बताओ, अभी याद है क्या इसका आंसर, साइन 6 प्लस कोस 6 मैंने बताया था ना, 1 6 का आधा 3 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। देखो काम आ गई ना ये चीज, साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ठीक है। अब इसका दोबारा से स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर खोल दो बस आप बिना सोचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 2 जा 4 साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +6 प्लस में 6 2 जा 12 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इस 4 के भी अंदर मल्टीप्लाई करो 4 और 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई करना, 3 और प्लस 4 3 जा 12 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, और 3 4 जा फिर से 12 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और +6 प्लस बाकी सब कुछ सेम लिखते जाओ। बेसिक मेथड बच्चों आपको हमेशा आना चाहिए। देखो बहुत कुछ सिखाता है आपको ये मैथ के अंदर, की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं उनको क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करते हैं। आई थिंक प्लस के 12 और ये माइनस के 12 कट गए, -12 + 12 कट गया, देखो वही बच गया ना, 3 + 6 + 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना, 13 आ गया। तो बेसिक मेथड भी मैंने आपको सिखा दिया। थीटा को या एक्स को 0 डिग्री अज्यूम कर लो, आप 0 जरूर नहीं है, 90 मान लो, 30 मान लो, 60 मान लो, 45 मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। बट 0 क्यों माना, क्योंकि बच्चों 0 मानने से मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होता मेरे को दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने 0 मान लिया। अब बच्चों आता है ASTC रूल, है ना। इसको फुल फॉर्म में हम याद रखने के लिए क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, कुछ भी कर लो। ये चीज़ तो ऐसे है जैसे अपने बचपन में 2 + 2 4 पढ़ा था, और आज तक आपको ना तो वो भूले ना आपको याद रखने के लिए किसी स्पेशल फॉर्मूले की आपको जरूरत है ना, आपको याद है हमेशा, इसलिए ये चीज़ भी आपको आगे से हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अभी तक बच्चे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या पढ़ी है, सिर्फ 0 से 90 तक पढ़ी है ना। बट अब हम बच्चों पढ़ेंगे 90 से आगे, 90 10 90 100, ठीक है, 300 400 500, कितने भी बड़े एंगल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल जरूरी है, उसमें से सबसे पहला रूल है बच्चों ASTC रूल। देखो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये तो आप 8th क्लास में पढ़ लेते हो कि दो जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं पूरे XY प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4, और हर पार्ट का नाम होता है एक क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट की पोजीशन फिक्स होती है। ये क्या होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बच्चों एंगल होता है वो 0 से लेके 90 डिग्री तक, यहाँ 90 से लेके 180, यहाँ 180 से लेके 270, और यहाँ कितना होता है बच्चों 270 से लेके 360 होता है, यही होता है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर पहले क्वाड्रेंट के अंदर देखो, पहले क्वाड्रेंट का मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 से 90 डिग्री कुछ भी लेंगे, जैसे मान लो साइन 88 लिख दिया मैंने, है ना, साइन 88 मैंने लिख दिया, टेंजेंट 72। ये जो एंगल मैं लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख के बताओ क्या ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है क्या, है ना। फिर मैं लिख रहा हूँ साइन 110, फिर मैं लिख रहा हूँ कोस 150, आप देखते जाना। फिर मैं लिख रहा हूँ टेंजेंट 210, फिर मैं लिख रहा हूँ सीकेंट और 240,
और फिर मैं लिख रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कोस कोसिकेंट 300 और फिर मैं लिख रहा हूँ बच्चों कोस 330। आप बस मेरे को ये बता दो ये एंगल अगर मैं आपको कहूँ कि पहचानो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सारे के सारे एंगल किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 110 150 90 से बड़े और 180 से छोटे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। ये दोनों 180 से 270 के बीच में है, थर्ड में। ये दोनों 270 से बड़े और 360 से छोटे कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। अब मेरी बात ध्यान से सुना, अभी तक 10th क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी उसमें साइन 30 की वैल्यू कभी आपने नेगेटिव पढ़ी नहीं, पढ़ी ना। साइन हो कोस हो टेन हो कुछ भी हो, आपने आंसर हमेशा क्या दिया था, पॉजिटिव दिया था। वही आंसर अब दोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बच्चों सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है उसके ऊपर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालोगे वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। बट आगे नहीं, अब आगे आने वाले बाकी क्वाड्रेंट में दो दो पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। एक बात बताओ, जब एक नंबर ये पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्वांटिटी में छोटा बड़ा हो सकता है बट नेगेटिव का पॉजिटिव थोड़े हो जाएगा भाई। अगर एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट भी तो पॉजिटिव होगा। थर्ड में 10, और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट। फोर्थ में कोस, और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, सीकेंट। अब इसको एएसटीसी रूल क्यों बोला गया, कि जब बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है छोटी क्लास में तो उसको पढ़ाया जाता है ए, है ना, एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी। लेकिन एक बात बताइए, तो छोटे बच्चों वाली बात है, क्या आपको इसकी जरूरत है एएसटीसी रूल की, है ना, आपको तो सीधा पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। अब आप मेरे को बताते जाओ फटाफट डायरेक्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बस वैल्यू कितनी होती है, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। साइन 88 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, मैं डायरेक्ट पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ बताओ, क्योंकि ये जितने भी एंगल है ये किसके है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बच्चों आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं, पॉजिटिव लिख दो, ठीक है। बट सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अब सोचने की जरूरत है, ये दोनों एंगल किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता था बच्चों, साइन और कोसिकेंट। आगे साइन लगा हुआ है तो पॉजिटिव बोल देना, लेकिन साइन कोसिकेंट के अलावा कुछ लगा हुआ है तो वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। कोस है ना, कोस नेगेटिव होगा, ध्यान से देखना। 10 एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, थर्ड का। थर्ड में अगर 10 और कोट लगा हुआ है ना तो बच्चों पॉजिटिव, और लेकिन उसके अलावा कुछ है तो नेगेटिव, समझ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या, एक तो कोस और एक सीकेंट। अगर लगा हुआ है तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव। कोसिकेंट नेगेटिव, कोस पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप नेगेटिव पॉजिटिव में तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे मान लो मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, कोस ऑफ 240 और फिर सीकेंट ऑफ मान लो 210 और फिर साइन ऑफ 300 और फिर बच्चों कोसिकेंट और मैं देता हूँ आपको 170 और फिर मैं दे देता हूँ आपको साइन ऑफ 89। और आप मेरे को बस है ना इनके सबके साइन बताओगे, पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, देखते ही पता लग रहा है आपको, देखते ही पता लग रहा है ना, क्या है ये 180 से 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। इसका आंसर चाहे कुछ भी आए, लेकिन अगर आपने कभी पॉजिटिव आंसर दे दिया तो इसका मतलब हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है ना। आंसर चाहे कुछ भी दे देना, नेगेटिव में गलत दे देना बेशक, लेकिन पॉजिटिव मत बोलना कि आंसर इसका पॉजिटिव हमने गलती से कह दिया, ये गलती नहीं एक्सेप्ट होगी, है ना। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जब कोस होता ही नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कह रहे हैं, तो फिर हम कैसे मैथमेटिक्स को सीखेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में सेकंड क्या होता है, नेगेटिव। आंसर हमेशा नेगेटिव ही दोगे, ठीक है, बस ये बात आप मान लो इस चीज को। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है 89, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सोचने की जरूरत नहीं है, सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है बच्चों। ये आपको एएसटीसी रूल आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब तक।